जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका आज की क्लास में। तो आज हम जानेंगे कि कैसे जो हमारी मिसाइल्स हैं वो एकदम एग्जैक्ट टारगेट पे हिट करती हैं। आपने अभी रिसेंट में देखा होगा कि ईरान इजराइल वॉर के टाइम पे मल्टीपल मिसाइल चलाई गई और वो एकदम एग्जैक्ट पॉइंट पे जाके हिट करती हैं, और उसके पीछे हमारा ट्रिग्नोमेट्री का आखिरकार यूज कैसे होता है ये सब हम जानेंगे आज की क्लास में। तो उसको जानने से पहले हमें जानना पड़ेगा कि आखिरकार ट्रिग्नोमेट्री हमारा होता क्या है। तो सबसे पहले जानते हैं कि यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री हमारा होता क्या है। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही सिंपल सी चीज है। ट्रिग्नोमेट्री हमारे ग्रीक के दो वर्ड से मिलकर बनी होती है। ग्रीक के कौन से दो वर्ड हमारे, एक वर्ड होता है हमारे पास ट्रिगोन और दूसरा वर्ड हमारे पास कौन सा होता है, मेट्रॉन। तो ये दो वर्ड है हमारे पास ग्रीक के, एक ट्रिग्नोन और एक हमारे पास मेट्रॉन। तो यहाँ पे इस ट्रिग्नोन का मतलब क्या होता है, ट्रिग्नोन का मतलब सिंपल हमारे पास क्या है, ट्रायंगल, और जो मेट्रॉन है इसका मतलब हमारे पास क्या होता है, मेजर। तो ये हमारा करता क्या है, जो ट्रिग्नोमेट्री हमारी एक मैथमेटिकल ब्रांच होती है जो क्या करती है, हमें मदद करती है एंगल्स और साइड के बीच में रिलेशन फाइंड करने में। तो सिंपल है, ट्रिग्नोमेट्री क्या है हमारा, ट्रिग्नोमेट्री एक मैथमेटिकल ब्रांच है जो कि एंगल निकालती है और साइड निकालती है और उनके बीच का रिलेशन फाइंड करती है। क्लियर है सबको। उसके बाद देखो, मैंने आपको बोला था कि मैं आपको बताऊंगा, तो देखो यहां पे सबसे पहले वही जानते हैं हम। यहाँ पे देखो सबसे पहले नेविगेशन एंड मैपिंग, तो सेम यहाँ पे इसी प्रोसेस का यूज होता है हमारा यहाँ पे, जो मिसाइल्स करती हैं टारगेट को एकदम एग्जैक्ट पॉइंट पे हिट करने के लिए। सबसे पहले जानते हैं इसको डिटेल में। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे ये मेरी यहाँ पे ना एक सैटेलाइट है, ये क्या करेगी, यहाँ पे आके एक लोकेशन बनाएगी। ठीक है, तो ये क्या है, इस सैटेलाइट की रेंज है जो इसने यहाँ से ऊपर से भेजी हमारी मिसाइल को। सेम यहाँ पे एक दूसरी मिसाइल भी है हमारे पास, दूसरी यहाँ पे सैटेलाइट भी है हमारे पास। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे क्या करेगी, यहाँ पे आके इसने एक रेंज की फाउंड करी। अब सेम यहाँ पे जो हमारी ये वाली मिसाइल है, ये भी यहाँ पे क्या करेगी, एक रेंज बनाएगी। तो देखो इन तीनों ने मिलकर ना एक रेंज बनाई, लेकिन ये रेंज तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है ना। तो कैसे समझ में आएगा कि मिसाइल हिट कहां पे करना है, तो कैसे समझ में आएगा मिसाइल कैसे हिट होगी, तो ऐसे समझ में आएगा। तो ध्यान से देखो, आप देखो यहाँ पे ये जो आपको तीन पॉइंट दिख रहे हैं ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तीनों सर्कल के, तो यहाँ पे ना हमारा एक ट्रायंगल की फॉर्मेशन होगा। ये क्या बना हमारे पास, यहाँ पे एक ट्रायंगल बन गया। अब इस ट्रायंगल पे भी देखो, ये बहुत बड़ा रीजन है। ठीक है, अब इस पूरे रीजन पे बम्बारिंग थोड़ी ना कर सकता है, इस पूरे रीजन पे थोड़ी ना मिसाइल अटैक करेंगे। तो वो क्या करती है, इसका ना सेंट्रोइड पॉइंट निकालते हैं यहाँ पे। इस सेंट्रोइड पॉइंट पे क्या करती है, वो अटैक करती है, जिससे क्या होता है, वो एकदम टारगेट को क्या कर देती है, यहाँ पे हिट कर देती है। क्लियर है सबको। ये हमारी ना रियल लाइफ एप्लीकेशन है किसकी, ट्रिग्नोमेट्री की। सेम इसी फॉर्म में जो हमारी साउंड वेव होती है वो भी क्या करती है, हमारी ट्रिग्नोमेट्री को फॉलो करती है, साइन वेव को फॉलो करती है, कॉस वेव को फॉलो करती है। इसी तरीके से आपने देखा होगा ब्रीजिंग्स होती है, मल्टीपल ब्रीफ्स बनते हैं। अभी आपने रिसेंट में देखा होगा चिनाब ब्रिज बना है, तो चिनाब ब्रिज में भी किस चीज का यूज हुआ है, सेम इसी ट्रिग्नोमेट्री का यूज हुआ है, जो आपको क्लास 10th में भी पढ़ाया जाता है, 11th में भी पढ़ाया जाता है, और आप उसको 12th में भी पढ़ते हो, लेकिन आपको उसका यूज कैसे नहीं पता कि कैसे यूज करते हैं। तो देखो ऐसे ही इसका यूज है, यहाँ पे मल्टीपल एंगल क्रिएट किए जाते हैं कि कैसे लोड जो है ना, हमारा जो लोड एक्सटेंशन है वो कैसे कम होगा, कैसे यहाँ पे कितने एंगल पे किन चीजों को रखनी है कि वहां पे जो गाड़ियां हैं हमारी, जो लोड है हमारा, ठीक है, वो कैसे हमारे पास कम होगा। ठीक है, तो इन सब चीजों में हमारा क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री का यूज होता है, इसलिए हमारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि ये क्लास 11th के अंदर हमारा एक यहाँ पे 13 to 14 नंबर का वेटेज रखता है। तो ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसको एकदम पूरा ध्यान से लिखते हुए चलना और प्यार से समझना। ध्यान से देखो, अब सबसे पहले चलते हैं एंगल्स पे। तो हमने एंगल्स ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, हमें पता है कि वो डिग्रीज की फॉर्म में हमने पढ़े हुए थे, लेकिन अब देखो लेवल ना एक ऊपर गया है। अब क्या है, डिग्री की फॉर्मेट में हमने पढ़ा हुआ है, लेकिन अब हमें किसकी फॉर्म में पढ़ना है, अब हमें पढ़ना है रेडियन की फॉर्म में। तो रेडियन क्या होता है, सबसे पहले ये जानते हैं कि रेडियन आखिरकार है क्या। तो रेडियन हमारे पास क्या है, देखो डिग्री हमारे पास क्या थी, एक मेजरमेंट की यूनिट थी, किसकी, एंगल की। तो एंगल को हम मेजर करते थे डिग्री में, लेकिन देखो जैसे डिस्टेंस को हम किलोमीटर में मेजर करते हैं, लेकिन मीटर में भी तो करते हैं ना। तो सेम यहाँ पे जो हमारे पास यहाँ पे डिग्री है ना, उसको हम डिग्री में तो मेजर करते थे, लेकिन उसको रेडियन में भी तो मेजर कर सकते हैं ना। तो उसकी जो सेकेंड यूनिट होती है वो हमारे पास क्या होती है, रेडियन की फॉर्म में होती है। तो सिंपल यहाँ पे देखो, अब सबसे पहले हम देखेंगे, देखो रेडियन से डिग्री बनाना है। तो आपने कभी डिग्री में पाई लगा हुआ देखा है क्या, कभी डिग्री में आपको पाई दिखा, नहीं दिखा ना। तो क्यों नहीं दिखा उसको देखो, क्योंकि रेडियन की फॉर्म में अगर कोई भी होता है हमारे पास, तो उसमें से क्या करते हैं, 180 अपॉन में पाई को मल्टीप्लाई कर देता है, जिससे हमारा यहाँ पे जो पाई होगा वो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सी एक ट्रिक है आपको याद करने की। ठीक है, कि यहाँ पे रेडियन होगा हमारे पास, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, 180 अपॉन में पाई से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल है। मैथ को जितना सिंपल रखोगे ना, वो बहुत ज्यादा सिंपल बनती जाएगी। उसको एकदम ऐसा कॉम्प्लेक्स रखोगे तो वो कभी आपको समझ
समझ में ही नहीं आएगी, कभी आप तक पहुंचेगी ही नहीं, आपसे दूर भागने लग जाएगी। तो उसको एकदम सिंपल रखो, ऐसे समझो कि एकदम बहुत आराम से कोई मूवी देख रहे हो, ठीक है, तो एकदम बढ़िया से समझते हुए चलो। अब ध्यान से देखो आगे, अब देखो ये तो मैंने क्या करा, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन मेरे को क्या करना है, उल्टा भी तो आना चाहिए ना। अगर मैं स्कूल जा रहा हूं तो मेरे को स्कूल से वापस आना भी आना है, घर भी आना है, तो क्या करेंगे यहाँ पे, ध्यान से देखो यहाँ पे। अब देखो मेरे पास डिग्री की फॉर्मेट में मेरे को क्या दिया हुआ है, डिग्री की फॉर्मेट में दिया है। आपने क्या कभी डिग्री में आपने देखा है कभी भी कि डिग्री से मेरे को क्या करना है, रेडियन की फॉर्मेट में बनाना है। तो रेडियन में मैंने अभी बोला ना, रेडियन में क्या होता है, पाई होता है, तो रेडियन में मेरे को पाई चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, पाई अपॉन में 180 से क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा। क्लियर है सबको, सिंपल सी चीज़ है। लेकिन मैथ जो होती है ना, वो ऐसे फॉर्मूलों से, थ्योरीज में आपको समझा दूं तो आपको समझ तो आएगी नहीं, लेकिन उसके लिए क्या करना होता है, हमें क्वेश्चंस करना होता है। तो उसके लिए हम क्या लेके आए हैं, स्लाइड। तो सबसे पहले हम करेंगे क्वेश्चंस। तो ये हमारे पास क्या है ना, बेसिक यूनिट है हमारे पास, तो ये हमारे पास क्या है, बेसिक यूनिट है। तो सबसे पहले इनको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, 30 डिग्री, ठीक है। तो 30 डिग्री को हमने π/6 लिख दिया मैंने, 45 डिग्री है उसको मैंने π/4 लिख दिया, 60 डिग्री है उसको मैंने π/3 लिख दिया। लेकिन ये आए कैसे, तो जो हमने अभी फॉर्मूले पढ़े ना, ये सारे के सारे मैंने उसी से ही बनाए हैं। तो आपको मैं पहले बना के दिखाऊंगा। तो ध्यान से देखो, मेरे पास डिग्री में दिया हुआ है और मुझे किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो मैंने बोला था कि डिग्री में है हमें और रेडियन में चाहिए, तो पाई तो चाहिए होगा मुझे। तो क्या करूंगा, पाई से मल्टीप्लाई करूंगा और 180 से क्या करूंगा, यहाँ पे डिवाइड करूंगा। सबको क्लियर है इतना। अब उसके बाद ध्यान से देखो, यहाँ पे देखो डिग्री कितना, डिग्री 30 डिग्री है मेरे पास, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया। पाई से क्या करना था, मल्टीप्लाई करना था और डिवाइड किससे करना था, मेरे को 180 से करना था। तो देखो जीरो से मेरा जीरो कैंसिल हो गया। उसके बाद इसको डिवाइड कर दूंगा तो कितना आएगा मेरे पास, यहाँ पे π/6 आ गया। तो ये मेरी क्या आ गई, रेडियन की फॉर्म में आ गई कि ये हमारी किस चीज़ की वैल्यू है, ये हमारी 30 डिग्री की वैल्यू। कितनी की वैल्यू हमारे पास, 30 डिग्री की वैल्यू है। सेम देखो ऐसे ही हम कोई और भी एंगल निकाल सकते हैं। कौन सा, मान लो मुझे 270 निकालना है, तो 270 कैसे निकालूंगा, ध्यान से देखो 270 डिग्री है मेरे पास। फिर से डिग्री से मेरे को क्या करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो क्या करूंगा, इसको पाई अपॉन में 180 से क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। बहुत सिंपल है यहाँ पे, ठीक है। तो जीरो से जीरो काट दो, दोनों हमारे पास किस में आते हैं, 9 रेडिबल में, ये 2 बार में और ये हमारा 3 बार में। तो 3π/2 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है सबको। तो ये हमने क्या सीखा, डिग्री से रेडियन में कैसे आंसर लाते हैं। लेकिन हमें उल्टा भी तो पता होना चाहिए ना। तो एक क्वेश्चन हम उसका भी देख लेते हैं। मान लो मेरे पास लेट π/3 है, तो π/3 है और मैंने आपको अभी बताया था कि हमें डिग्री में जाना है, तो हमें पाई तो नहीं चाहिए, तो पाई नहीं चाहिए तो उसे हटाना पड़ेगा। तो कैसे हटाएंगे, तो ऊपर 180 और नीचे मेरे पास पाई। तो ये ट्रिक है ऐसे याद करने की, इससे आपको ना ये फॉर्मूले एकदम याद रहेंगे। आपकी ये क्लास खत्म होगी, आपको ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले आपके टिप्स पे होंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखो, पाई से पाई कट गया। अब इसको मैं अगर डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा मेरे पास, यहाँ पे 60 डिग्री आ गया। क्लियर है सबको, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को भी, ठीक है। तो ये हमें सारे के सारे याद करना है। ये हमारी बेसिक यूनिट है, ये हमें हर चैप्टर में दिखेंगे, यहाँ पे हर एक्सरसाइज में दिखेंगे, आपको ये अभी फिजिक्स के अंदर भी दिखेंगे। तो ये एक बेसिक यूनिट्स हैं और इनको हमें क्या करना पड़ता है, रेडियंस और डिग्री में दोनों में याद करना पड़ता है। क्लियर है सबको। अब उसके बाद देखो यहाँ पे आगे आते हैं। तो आगे आएंगे हम और यहाँ पे सबसे पहले आगे चलते हैं और हमारे पास क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो इनको जानने से पहले हम जानेंगे अब देखो यहाँ पे आपको ये न्यू चीजें दिख रही होंगी। अब ये नई चीजें हैं क्या, ठीक है। इन नई चीजों को पहले जानने की कोशिश करते हैं पिछली स्लाइड में। तो देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास ना जो 1 डिग्री होती है वो हमारे पास क्या होती है, बराबर होती है 60 मिनट के, ठीक है। तो अब ये वो वाला मिनट नहीं है, टाइम वाला। तो ये क्या है हमारे पास 60, हमारे पास क्या है, ये हमारे पास 1 डिग्री जो है वो 60 मिनट के बराबर होती है। यहाँ पे सेम आपको मिनट का तो पता ही है। तो हमारे पास 1 मिनट में कितने होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। तो इसका सिंबल क्या है, यहाँ पे डबल डैश लगता है। तो अगर हमारे पास डबल डैश लगा होगा तो वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारे सेकंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन हमारे पास अगर एक ही लगा होगा तो वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे हमारे मिनट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो क्लियर हो गया। हमारे पास क्या है, टोटल 3 चीजें। एक है सबसे पहले डिग्री, फिर उसके बाद हमारे पास क्या है, मिनट, फिर उसके बाद हमारे पास क्या है, सेकंड है। और ये तीनों हमारे किस में आएंगे, ये तीनों हमारे आएंगे डिग्री फॉर्मेट के अंदर। किस फॉर्मेट के अंदर, डिग्री फॉर्मेट के अंदर। सबको क्लियर इतना। आ जाए क्वेश्चन पे, चलो करते हैं क्वेश्चंस। अब ध्यान से देखो अब हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पे 47 डिग्री 30 मिनट और ये हमारा किस में है, डिग्री में। और मेरे को क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है कि इसको किस में कन्वर्ट करना है, मेरे को इसको कन्वर्ट करना है मुझे रेडियन की फॉर्मेट में। तो देखो सिंपल है, आपको मैंने अभी बताया क्या करना होता है, 47 डिग्री। लेकिन
भाई साहब ये तो नहीं है ना, ये तो हमारा डिग्री में है ही नहीं, तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो इसको कर लो कन्वर्ट, यहाँ पे प्लस का साइन लगा लो। आप इसको अगर यहाँ पे कुछ साइन नहीं भी लगाओगे तो जब भी चल जाएगा, लेकिन ये और ये दोनों यहाँ पे ना अलग अलग फॉर्म में है, तो दोनों को एक सेम फॉर्मेट पे लाएंगे यहाँ पे। तो ये तो हमारा डिग्री में, ये हमारा किस में है? मिनट की फॉर्म में है। तो इसको क्या करेंगे? पहले चेंज करेंगे। तो ध्यान से देखो 30 हमारे पास क्या है? यहाँ पे मिनट है। अभी मैंने आपको बताया था क्या होता है, 1 मिनट में हमारे पास, 1 डिग्री में हमारे पास 60 मिनट होते हैं। तो हमारे पास 1 मिनट में कितने होंगे? 1/60 डिग्री होगी हमारे पास, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे पास 30 को अगर मैं इधर भी मल्टीप्लाई करूं और 30 को मैं अगर इधर भी मल्टीप्लाई तो करूं तो क्या आएगा मेरे पास? यहाँ पे 1/2 डिग्री। तो इसका मतलब 30 मिनट में मेरे पास कितने होते हैं? 1/2 डिग्री होते हैं। तो यहाँ पे देखो सामने यहाँ पे रख दो 1/2 डिग्री, और ये कितना है मेरा? 47 डिग्री। मल्टीप्लाई कर लो उसको, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास? यहाँ पे 95 डिग्री अपॉन में 2, या आप यहाँ पे एलसीएम भी ले सकते हो। देखो इसी को ही ना अगर आप एनसीईआरटी में देखोगे या हो सकता है कोई और पब्लिकेशंस की बुक हो, तो वहाँ पे ये ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है 47 डिग्री और ये 1/2। तो इसका मतलब भी वही है, आंसर हमारा क्या आएगा? सेम आएगा। तो ये हमारे पास 2 फॉर्मेट होते हैं लिखने के लिए, लेकिन हमारे पास क्या है? ये दोनों फॉर्मेट हमारे सही है, तो आप दोनों में लिख सकते हो। आपका कोई भी मार्क्स यहाँ पे नहीं काट पाएगा कोई भी, ठीक है। क्लियर है सबको आपको? तो उसके बाद देखो अब ये मेरा ना पूरा प्रॉपर आ चुका है, एकदम प्रॉपर डिग्री की फॉर्मेट में। मेरे को कन्वर्ट किस में करना था? रेडियन में। तो क्या करूंगा? देखो रेडियन में मुझे पाई चाहिए, तो क्या करना है? यहाँ पे पाई से मल्टीप्लाई और 180 से डिवाइड। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। उसके बाद देखो ध्यान से देखो, इसको मेरे को क्या करना है? डिवाइड करना है। तो पाई को मत छेड़ो, पाई को ना ऐसे ही रहने दो। 5 से इसको भी उड़ा दो और 5 से इसको भी उड़ा दो। तो 5 से कितने बार में? 3 बार में जाएगा, और ये 6 बार में जाएगा। इसे भी 5 से उड़ा देंगे तो 1 बार में और 19 बार में। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा? 19 पाई अपॉन में 72। तो ये मेरा क्या आ गया? रेडियन फॉर्मेट में आ गया। किस फॉर्मेट में आ गया? रेडियन फॉर्मेट में आ गया। सबको क्लियर है यहाँ पे? कोई दिक्कत, कोई डाउट? ठीक है, तो इसको ना प्यार से नोट करते हुए चलना। अगर कोई नोट नहीं कर पा रहा है तो क्या मिल जाएगी आपको इसकी? टेलीग्राम पे मैं आपको ये शेयर भी कर दूंगा, तो आप वहां से भी नोट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखो ध्यान से, कन्वर्ट करना है मुझे -4 को किस में? हमारे पास यहाँ पे डिग्री में। लेकिन आप तो बोलोगे कि मैंने आपको बताया ही नहीं कि नेगेटिव में क्या करना होता है। तो नेगेटिव में क्या करना होता है ना, पहले वो जानते हैं। देखो नेगेटिव में कुछ नहीं करना, तो जो नेगेटिव वाला आ रहा है उसको हम ऐसे ही रखेंगे, केवल अंदर वाले को सॉल्व करेंगे। नेगेटिव वाला हमारा क्या चलेगा? ऐसे ही चलेगा। और आपको ये तो पता ही है, पहले ऑलरेडी आप 10th में पढ़ के आए हो, ठीक है। फिर भी आपका रिवाइज करा देता हूँ। जो हमारे एंगल्स होते हैं ना, ये रहे। अगर मैं इसको यहाँ पे, ये मेरा क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। अगर एंटी क्लॉकवाइज इसको क्या कर रहा होता हूँ मैं? मेजर कर रहा होता हूँ, तो क्या आते हैं? मेरे पॉजिटिव फॉर्मेट में आते हैं। लेकिन अगर मैं एंगल्स को ऐसे क्लॉकवाइज फॉर्म में क्या करूंगा? मेजर करूंगा, तो एंगल मेरे क्या आएंगे? यहाँ पे नेगेटिव आएंगे। क्लियर है सबको? ठीक है, तो ये हमारा क्या है? बेसिक्स है, ठीक है। तो ये आप ऑलरेडी पढ़ के आए हो, लेकिन मेरा काम है तो मैं इसे क्या करूंगा? दोबारा पढ़ाऊंगा, ठीक है। उसके बाद अब ध्यान से देखो, यहाँ पे आगे -4 है, ठीक है। तो -4 अब ये मेरा किस में? रेडियन की फॉर्म में। मुझे बनाना किस में? डिग्री की फॉर्म में बनाना है। तो डिग्री है की फॉर्म में बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए होता है? तो डिग्री में मेरे को पाई चाहिए क्या? डिग्री में मेरे को पाई नहीं चाहिए होता। तो क्या करूंगा? ऊपर 180 से और नीचे मेरे को पाई हटाना। आप देखो यहाँ पे ना पाई तो है नहीं, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा? देखो याद करने की ना एक ट्रिक थी। अगर मैक्सिमम टाइम हमारे पास क्या होता है? रेडियन में पाई का फॉर्मेट ही होता है, ठीक है। तो वहीं से वो हमने क्या बनाई है? वो ट्रिक बनाई है। वो ट्रिक का क्या हुआ है? वहां पे निर्माण हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पे तुम्हें क्या करना पड़ेगा? फॉर्मूला याद करना पड़ेगा कि रेडियन में हम क्या करेंगे? 180 अपॉन में पाई से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। अब ध्यान से देखो, -4 इंटू में 180 अपॉन में पाई की वैल्यू सबको पता होती है 22/7। तो 7 कहाँ पे आ जाएगा? हमारे पास ऊपर आ जाएगा। सबको क्लियर है? अब देखो 4 से ना ये पूरा तो कटेगा नहीं, तो कितने बार में कटेगा? 11 बार में, और ये मेरा 2 बार में। फिर उसके बाद देखो आगे कुछ भी हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है? नहीं हो पा रहा। तो ये कितना आएगा? 14 इंटू में 180। यहाँ पे आगे माइनस, अपॉन में कितना आएगा मेरे पास? 11। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो कितने बार में होगा? 144। तो 4 आएगा, यहाँ पे 14 आएगा। तो 14 और 14 कितना हो जाएगा हमारे पास? 28 हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर है सबको? कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक का? ठीक है, तो यहां तक का कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसको बस सिंपल डिवाइड कर दो, तो क्या होगा? हमारे पास 2 बार में डिवाइड होगा, 6 रिमाइंडर बचेगा, आगे 4 है। फिर उसके बाद क्या करेंगे? 5 बार में डिवाइड करेंगे, तो हमारा कितना आएगा? 55 आएगा। फिर आगे हमारे पास क्या आएगा?
ये कितना था हमारे पास 64 रिमाइंडर था, आगे हमारे यहाँ पर 55 बचा है, तो 8 बार में जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब ध्यान से देखो रिमाइंडर कितना बचा, रिमाइंडर बचा मेरे पास यहाँ पे 2 और यहाँ पे मेरे पास नीचे क्या है 11, तो मैं क्या करूंगा इसको इस फॉर्म में रखूंगा यहाँ पे। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो अभी ये मेरा किस में आ चुका है, टोटल डिग्री में आ चुका है, लेकिन आपको तो पता है ना ये तो एकदम प्रॉपर डिग्री में, ये हमारे पास किस फॉर्म में, ये हमारे पास अभी यहाँ पे फ्रैक्शन फॉर्म में, तो इसको क्या करेंगे हम और आगे ले जाएंगे। तो आगे कैसे ले जाएंगे, यहाँ पे ध्यान से देखो ये है हमारे पास 248 डिग्री। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे प्लस का साइन और ये हमारे पास 2 है और अपॉन में हमारे पास क्या है 11 है। क्लियर है सबको यहाँ पे। अब उसके बाद 2 को क्या करना पड़ेगा हमको, देखो अभी ये डिग्री में था, अभी मैंने आपको बताया था कि 1 डिग्री में हमारे पास 60 मिनट होते हैं, तो ये हमारे पास 2 डिग्री है तो कितने होंगे 120 मिनट होंगे हमारे पास। ठीक है, तो 120 मिनट। ठीक है, तो आप क्या करो इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो इसके लिए इस वाली स्लाइड पे आ जाते हैं। तो देखो ध्यान से देखो यहाँ पे कितना है हमारे पास, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कितना आएगा हमारे पास 240 मिनट्स अपॉन में 11 आएगा, और ये हमारे पास कितना था यहाँ पे 258 डिग्री था हमारे पास, कितना था 258 डिग्री था। ठीक है, अब उसके बाद ध्यान से देखो यहाँ पे इसको क्या कर दो डिवाइड कर दो, तो 2 बार में डिवाइड होगा 20 आएगा, 1 बार में जाएगा तो आगे कितना बचेगा हमारे पास 9/11। अब देखो और लंबा, इसलिए ही मैं आपको ना जो टफ टॉपिक है यहाँ पे जो टफ क्वेश्चंस है पहले वो करा रहा हूँ। ठीक है, आपको ऑलरेडी मैंने आसान वाले करवा दिए, अब देखो आपको कॉम्प्लेक्स वाले भी तो आने चाहिए ना कि कैसे सॉल्व करते हैं। अब ध्यान से देखो यहाँ पे क्या है मेरे पास 258 डिग्री है यहाँ पे, एक बात सबको क्लियर है। अब उसके बाद देखो ये मेरा मिनट में आ गया, मुझे किस में चाहिए आगे सेकंड में चाहिए, तो क्या करूंगा यहाँ पे इसको फिर से क्या कर दूंगा मल्टीप्लाई कर दूंगा 60 से, तो अब ये मेरा किस में आएगा सेकंड में आएगा, तो कितना आएगा 540/11 प्लस 21 यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास कितना है 258 डिग्री है। अब इसको डिवाइड कर दो तो कितने बार में जाएगा यहाँ पे मेरे पास ये मेरे पास जाएगा 4 बार में, तो रिमाइंडर कितना आएगा मेरे पास 100, तो जाएगा मेरे पास 9 बार में। आप देखो इससे आगे भी ना मेरे पास तो बच रहा है अभी भी यहाँ पे रिमाइंडर, लेकिन हम इससे आगे क्या करेंगे सॉल्व नहीं करेंगे, हम इसको यहीं भी छोड़ देंगे। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे 21 मिनट और ये हमारे पास क्या है 258 डिग्री, तो ये मेरे पास टोटल बना 258 डिग्री 21 मिनट 49 सेकेंड, तो इसको मैं इस फॉर्मेट में लिख दूंगा 248 डिग्री 21 मिनट 49 सेकेंड। क्लियर है सबको, कोई दिक्कत यहाँ तक का किसी को भी 1% की भी कोई दिक्कत है किसी को, कहीं पे कोई स्टेप समझ में नहीं आया आपको? ठीक है, तो ये एकदम क्लियर है हमारे पास। तो आगे चलते हैं हम, हमारे पास अगला टॉपिक हमारा अभी डायग्राम का मतलब क्या है यहाँ पे, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे हमारे पास ये डायग्राम, और यहाँ पे ये जो हमारा है ना ये एक आर्क बन रहा है, और ये हमारा क्या बन रहा है यहाँ पे एक एंगल बन रहा है थीटा। अब इससे हमारा काम क्या है, देखो ध्यान से देखो, ये अगर मेरा ना एक सर्कल है, ठीक है, और ये मेरा सेंटर पॉइंट है, ये मेरी यहाँ पे क्या है एक रेडियस है, और ये भी मैंने यहाँ से एक रेडियस डाल दी, तो एक पिज्जा ऐसा दिख रहा है, पिज्जा की हमारी क्या है एक स्लाइस जैसी है, और ये हमारे पास यहाँ पे क्या है एक आर्क है, ये क्या है हमारे पास आर्क है। तो इस आर्क की जो हमारे पास ये आर्क है ना, इसकी जो लेंथ है उसको एल से डिनोट करते हैं, रेडियस तो आपको ऑलरेडी पता है कि आर की फॉर्मेट में होता है, और जो ये एंगल है ये हमारा थीटा है। ठीक है, अब लेकिन जो यहाँ पे ये एंगल बनेगा ना हमारा, जो मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ उसके लिए, इन तीनों के रिलेशन के लिए, उसमें हमेशा याद रखना, पेपर में सबसे ज़्यादा बच्चे गलती यही करते हैं। क्या गलती करते हैं, वो डिग्री की फॉर्मेट में रख देते हैं, लेकिन रखना किसकी फॉर्म में होता है, रेडियन की फॉर्मेट में रखना होता है। क्लियर है सबको यहाँ पे? अब ध्यान से देखो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है थीटा इक्वल टू L/R। तो ये हमारे यहाँ पे क्या होता है फॉर्मूला होता है, और पेपर के अंदर इसमें MCQ भी आते हैं, इन तीनों के बीच में रिलेशन, कभी आपको एंगल दे देगा, रेडियस दे देगा और लेंथ निकालने के लिए बोलेगा, कभी आपको लेंथ निकालने के लिए, कभी आपको रेडियस निकालने के लिए बोलेगा, आपको थीटा दे देगा और आपको L दे देगा। तो ये क्या है आपके पास बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन बनता है यहाँ से, ऐसे कोई बड़े क्वेश्चन यहाँ पे नहीं बनते, लेकिन ये फॉर्मूला याद रखना है। मेजर चीज़ यहाँ पे क्या याद रखनी है, यहाँ पे क्या होता है, ये मेरा रेडियन की फॉर्म में होता है, यहाँ पे क्या होगा, ये मेरा रेडियन की फॉर्म में होगा, और ये मेरे पास यहाँ पे क्या है लेंथ ऑफ द आर्क है। ठीक है, ये क्या है मेरे पास लेंथ ऑफ द आर्क, और ये मेरे पास क्या है यहाँ पे, ये मेरी है रेडियस। इतना सबको क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ तक का? ठीक है, क्लियर हो गया, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर है। तो अब आते हैं यहाँ से आगे, तो आगे हम चलते हैं अगली स्लाइड पे। तो अगली स्लाइड में हमारे पास क्या है, ये तो आपको देखी सी लग रही होगी, लेकिन आपने ये कहाँ देखी थी, क्लास 10th में। तो क्लास 10th में आप ऑलरेडी पढ़ के आए हो कि साइन की वैल्यू, कॉस की वैल्यू, टेन की वैल्यू, कॉसेक की वैल्यू, सेक और कॉट की वैल्यू, लेकिन आपको याद हुई थी क्या? नहीं ना। तो देखो कैसे याद करते हैं, बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है। देखो साइन हमारा ना छोटी से छोटा 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 एकदम गरीब था, गरीब था और फिर अमीर बना, तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस था। तो आपको भी यही प्रोसेस फॉलो करनी है आपकी लाइफ में।
कैसे? आपको मेहनत करते जानी है, करते जानी है, करते जानी है, धीरे धीरे आप क्या करोगे? ग्रोथ लोगे, आपकी ग्रोथ होगी, फिर क्या होगी? आपके पास सक्सेस होगी। तो क्या करना है? धीरे धीरे, देखो धीरे धीरे हो रही है। आप क्या करते हो ना, आप एकदम इमीडिएट सक्सेस के पीछे भागते हो, ठीक है? तो इमीडिएट सक्सेस का क्या होता है? वो केवल 1% लोगों को मिलती है यहाँ पे। तो क्या करना है? हमें हार्डवर्क करते रहना है और क्या करना है? सक्सेस पाना है हमें, ठीक है? तो ध्यान से देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या है मेरे पास, साइन 0 डिग्री पे कितना होता है? 0, ठीक है? 30 डिग्री पे कितना होता है? 1/2, और उसके बाद 45 डिग्री पे कितना है मेरे पास? 1/√2, 60 पे कितना है? इतना, और 90 पे कितना मेरे पास? 1 है। ये तो आपको ऑलरेडी पता है, ये तो आप 10th में भी पढ़ के आए थे, लेकिन आपको ये याद नहीं हुई थी ना। तो ध्यान से देखो, आपको बस एक याद करनी है, कौन सी? साइन वाली। तो साइन वाली कैसे याद होगी? देखो 0, फिर उसके बाद हाफ, देखो बढ़ रहा है, 0 आया, फिर 1/2 आया, मतलब 0.5 होता है ये हमारा, फिर क्या आया? 1/√2, फिर √3/2 और फिर 1। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर आपको बस एक याद करनी है, एक याद करना आपका काम है, उसके बाद सारी आपको यूं याद हो जाएंगी। कैसे? देखो ये आपको याद हो गई, इसका ना उल्टा कर दो, इसको क्या करूंगा मैं? यहां से ना ऊपर लिखना शुरू कर दूंगा। तो यहां पे क्या होगा? देखो सिंपल है, यहां पे आपको बता दो, देखो ये मेरे पास साइन है, ये मेरे पास साइन है। साइन 0 पे कितना था? 0, ठीक है? 30 पे कितना था मेरे पास? 1/2, 45 पे 1/√2, उसके बाद √3/2, उसके बाद कितना था मेरे पास यहाँ पे? 90 पे मेरे पास कितनी आ गई? उसकी वैल्यू 1 आ गई। अब ध्यान से देखो कॉस में क्या होगा, कॉस ए का क्या होगा? बहुत सिंपल है, पीछे से उठा के आगे रख देंगे। तो यहाँ पे कितना आएगा? 1 √3/2, फिर उसके बाद यहाँ पे 1/√2, ये तो सेम रहेगा, तो पीछे वालों को आगे लेते हुए आ रहा हूँ। तो उसके बाद 1/2 और यहाँ पे क्या है मेरे पास? 0। तो ये मेरे पास क्या बन गए यहाँ पे? ये मेरे पास साइन ए की वैल्यू थी, मेरे को एक ही वैल्यू याद थी। अब मैंने क्या करा, इस एक वैल्यू से मैंने दूसरी वाली वैल्यू भी क्या कर ली? यहाँ पे फाइंड कर ली। क्लियर है सबको? यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद ध्यान से देखो, ये तो साइन और कॉस है, लेकिन बच्चे तो डरते किससे हैं? 10 से डरते कि 10 कैसे याद होगी सर? तो 10 कैसे याद होगी? बहुत सिंपल है, आपको पहले ही पता होना चाहिए कि 10a क्या होता है? 10a होता है हमारा साइन ए अपॉन में कॉस ए। क्लियर है सबको? ऑलरेडी क्लास 10th में पढ़ा होता है, लेकिन दोबारा कर लेंगे। तो 10a क्या होगा हमारे पास? साइन ए अपॉन में कॉस ए। और सेम यहाँ पे कॉट भी लिख देता हूं मैं, तो कॉट ए क्या होता है हमारे पास? कॉस ए अपॉन में साइन ए होता है हमारे पास। इतना तो सबको क्लियर होना चाहिए, ठीक है? अब देखो इसमें भी ना बच्चों को एक क्या होता है, कभी कभी याद नहीं होता। क्या याद नहीं होता? कि जो हमारा सर ये 10 है ना सर, ये 10 और कॉट में हमें दिक्कत होती है। क्या दिक्कत होती है? कि सर 10 में साइन ऊपर आएगा या सर कॉट में साइन ऊपर आएगा। तो सिंपल है, सी वाले में क्या आएगा? सी वाला ऊपर आएगा, और 10 वाले में क्या आएगा? एस वाला ऊपर आएगा। तो बहुत ही सिंपल चीज़ है मैथ, ठीक है? बस उसे समझना, उसको सिंपल तरीके से समझो बस। क्लियर है हमारे पास? तो 10a भी आ गया आपके पास कॉट ए भी आ गया। क्लियर हो गया आपको इतना? अब देखो इसी फॉर्मूले का यूज करना है हमें क्या करना है ना, इनको डिवाइड कर दो। हमने क्या करा, इसको डिवाइड दो, कलर चेंज कर लेते हैं, कलर चेंज करके और बढ़िया लगेगा। ध्यान से देखो, इनको मैंने डिवाइड करा, 0/1 क्या होता है हमारे पास? 0 होता है। तो इसका मतलब 10 0 डिग्री पे कितना होगा हमारे पास? 0 होगा। उसके बाद देखो 2 से 2 कट गया, डेनोमिनेटर से डेनोमिनेटर उड़ गया, कितना बचा मेरे पास? 1/√3 बचा मेरे पास यहाँ पे। तो अगली वैल्यू कितनी आएगी मेरी? 30 पे 1/√3 आएगी। उसके बाद देखो यहाँ पे √2 से √2 कट गया, तो 1/1 क्या होता है? 1 ही तो होता है। तो अगली वैल्यू क्या आएगी मेरी? 45 डिग्री पे 1 ही आएगी। उसके बाद 2 से 2 कटा, तो √3/1 मतलब √3। उसके बाद 1/0। आप देखो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, 1/0 यहाँ पे। तो 1/0 हमारा क्या होता है? नॉट डिफाइंड। या आप क्या कह सकते हो, ये एक ऐसी वैल्यू है जिसका अभी तक हमने क्या करा है? फाइंड नहीं कर पाए हैं। तो इसको आप कभी कभी देखोगे तो 1/0 को क्या लिखा होता है? इन्फिनिटी भी लिखा होता है। क्लियर है सबको यहाँ पे? तो 1/0 का मतलब इन्फिनिटी, या 1/0 का मतलब हमारे पास नॉट डिफाइंड। क्लियर है? अब देखो आपको एक याद हो गया ना, अगला वाला खुद याद हो जाएगा। साइन की बनाई आपने, उसका उल्टा करा, कॉस आ गया। आपने 10 की बनाई, कैसे करा? साइन और कॉस को डिवाइड कर दिया, फॉर्मूला याद रखा हमने। उसके बाद अगला काम क्या करना है? अब ये काम नहीं करना हमें कि कॉस से साइन को डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे? 10 को उल्टा कर देंगे, 10 को उल्टा लटका देंगे। तो क्या करेंगे? नीचे से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से यहाँ, ठीक है? तो क्या होगा? नॉट डिफाइंड। तो 0 पे नॉट डिफाइंड। उसके बाद √3, यहाँ पे √3। उसके बाद 1, तो यहाँ पे 1। उसके बाद यहाँ पे 1/√3, तो यहाँ पे 1/√3। उसके बाद यहाँ पे 0, यहाँ पे 0। तो जो काम मैंने यहाँ पे साइन के साथ किया था, वही काम यहाँ पे मैंने क्या करा है? 10 के साथ भी करा है। तो क्यों होता है ये? इसके पीछे आपको पता ही होगा क्या होता है हमारे पास? जो साइन ए है हमारे पास, ठीक है? साइन ए हमारे पास cos 90 - a के बराबर होता है।
ठीक है। तो ये सारी चीजें आपने ऑलरेडी 10th में पढ़ रखी है, लेकिन यहाँ पे इसको एकदम पूरा बेसिक से मजबूत करते हुए चलेंगे, तभी आपको जो हैवी कॉन्सेप्ट है, जो हार्ड कॉन्सेप्ट है, जिससे बच्चा डरता है, वो सारी चीजें आपको समझ में आएगी। अगर आपकी बुनियाद ही एकदम मजबूत होगी ना, अगर बुनियाद मजबूत रखोगे मकान की, तो एकदम मकान एकदम तगड़ा बनता है। ऐसी एजुकेशन के अंदर अगर आपके कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होंगे तो आपके क्या होंगे, क्वेश्चन 1 मिनट में सॉल्व हो जाएंगे। क्लियर है यहाँ पे, ठीक है। अब सेम यहाँ पे क्या है, कॉसेक और सेक का भी है। अब क्या करेंगे, कॉसेक के लिए क्या करेंगे, आपको पता है क्या होता है हमारे पास, साइन ए इक्वल टू 1 अपॉन में कॉसेक ही होता है हमारे पास। तो क्या करना है, हमको साइन का रिवर्स कर देना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे साइन का ना रिवर्स कर देता है। यहाँ पे देखो सारे के सारे फॉर्मूले मैंने यहाँ पे लिखे भी हुए हैं आपके लिए, इसको क्या करना, स्क्रीनशॉट भी ले लेना। अगर आपके पास टेलीग्राम नहीं है तो टेलीग्राम डाउनलोड कर लो, मैं वहाँ पे क्या कर दूंगा, आपको ये पीपीटी भी शेयर कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद ध्यान से देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना था, कॉसेक की निकालनी है। तो कॉसेक की कैसे लिख लेगी, बहुत सिंपल है, साइन को क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। तो साइन को उल्टा करेंगे, ध्यान से देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे अगर मैं साइन को उल्टा करूंगा तो मेरे पास कितना है, देखो यहाँ पे 0 है मेरे पास वैल्यू, तो 0 का उल्टा क्या होता है, 1/0 होता है। तो 1/0 का मतलब नॉट डिफाइन। उसके बाद यहाँ पे क्या है 1/2, तो 1/2 का उल्टा करूंगा तो क्या बनेगा, 2/1 बनेगा। तो कितना आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे, ये रहा, कितना आएगा मेरे पास, 1 मिनट, यहाँ पे ये रहा, तो कितना आएगा मेरे पास, 2 आएगा। उसके बाद 1/√2 का उल्टा करूंगा तो √2/1 आएगा मेरे पास। तो यहाँ पे कितना होगा मेरे पास, √2। उसके बाद √3/2 है, इसका उल्टा करूंगा क्या बनेगा, 2/√3 बनेगा। तो यहाँ पे कितना आएगा मेरे पास, 2/√3 आ गया। उसके बाद यहाँ पे क्या है 1, तो 1 का उल्टा क्या होता है, 1 ही होता है। तो यहाँ पे क्या आएगा मेरे पास, 1 आएगा। सबको कितना क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ तक का बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ऑलरेडी आप 10th में पढ़ के आए हो, आपको 11th में भी पढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद आगे आ जाओ यहाँ पे कॉस, और यहाँ पे क्या है मेरे पास सेक। फिर दोबारा वही काम करना है, क्या करना है, उल्टा करना है। आपको पता है कॉस क्या होता है, 1/sec होता है हमारे पास, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको भी उल्टा करेंगे। तो 1 का उल्टा क्या होता है, 1/1। तो कितना आएगा मेरे पास, 1। √3/2 कितना आएगा मेरे पास, 2/3। 1/√2 √2 बन जाएगा, 1/2 2 बन जाएगा। और 0 का उल्टा क्या होता है, 1/0 होता है। तो वो हमारे पास क्या होता है, नॉट डिफाइंड। क्लियर है सबको, ये टेबल आपको नहीं समझ में आई होगी 10th में, तो 11th में समझ में आ जानी चाहिए, एकदम आपको पूरा क्लियर होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो आपको बस एक टेबल याद रखनी है, कौन सी, साइन की आपको याद रखनी है। बस आपको साइन की याद कर लोगे, उसके बाद हमें क्या बनाना है, पहले कॉस बनाना है, फिर फॉर्मूले का यूज करके हमको tan बनाना है, tan का यूज करके हम क्या करेंगे, कॉट बना लेंगे, रिवर्स कर देंगे बस। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारे साइन है इनको उल्टा कर देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे जो कॉस है उसका उल्टा सेक होता है, तो उसको उल्टा कर देंगे। क्लियर है यहाँ पे, आगे चलो, ठीक है। और यहीं पे आपके सारे फॉर्मूले, ये रहा tan का फॉर्मूला, आपको बताया था मैंने अभी, कॉट का फॉर्मूला, ये रहा कॉट का फॉर्मूला यहाँ पे, ठीक है। कॉट क्या होता है, 1/tan, कॉसेक क्या होता है, 1/sin, सेक क्या होता है, 1/cos, ठीक है। और यहाँ पे जो ये वाले फॉर्मूले हैं, ये वाले फॉर्मूले ना आपको 10 में रटवाए गए होंगे, आपको ये अभी तक याद ही नहीं हुए होंगे कि आखिरकार ये वैल्यू आती कैसे है। cos π/2 - थीटा sin थीटा, sin π/2 - थीटा cos थीटा होता है हमारे पास। तो ये सारी चीज़ें आई कैसे, तो इसको एकदम आराम से ध्यान से समझना कि ये चीज़ें आती कैसे हैं। देखो ये 3 फॉर्मूले आपने पढ़े होंगे, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है। उसके बाद 1 + tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा होता है। 1 + cot स्क्वायर थीटा क्या होता है हमारे पास, cosec स्क्वायर थीटा होता है। तो ये सारी चीज़ें, ये बेसिक हमारे पास फॉर्मूले, ये यहाँ पे नहीं, 11th में हमारे पास सारे, 11th में ये एकदम बुनियाद है 11th की, 12th में भी काम आएंगे सारे चैप्टरों में। आपके पास 12th में डिफरेंशिएशन आने वाला है, ट्रिग्नोमेट्री आने वाला है, ठीक है। और आपके पास वहाँ पे इन्वेस्टिगो भी होगा, आपके पास इंटीग्रेशन भी होगी। तो वहाँ पे ना इन सब चीज़ों का, फॉर्मूलों का बहुत ज़्यादा यूज होता है, और बच्चे जब तक भूल जाते हैं तो आपको इन सब की ना ट्रिक याद होनी चाहिए। अभी मैंने टेबल की ट्रिक बताई, आप उसके बाद यहाँ पे देखो ये फॉर्मूले भी याद रखेंगे। इन फॉर्मूलों का ना पहले बेसिक समझो कि इन फॉर्मूलों के पीछे आखिरकार बनाए कैसे गए हैं। तो इसको बनाया कैसा गया है अब हम समझेंगे। यहाँ पे देखो सबसे पहले हमको समझना है क्वाड्रेंट रूल क्या होता है। क्या समझेंगे, सबसे पहले हम क्वाड्रेंट रूल समझेंगे। तो क्वाड्रेंट रूल में क्या होता है, देखो सिंपल सा है, ये मेरा क्या है 0 डिग्री, ठीक है। उसके बाद देखो ये मेरा 90 बन रहा है, तो यहाँ पे मेरा कितना हो जाएगा, ये 90 डिग्री, ठीक है। ये एंगल 90 डिग्री, तो ये भी 90 है, तो ये मेरा कितना हो जाएगा, टोटल एंगल यहाँ से यहाँ तक का लीनियर एंगल 180 डिग्री हो गया। यहाँ पे मेरे पास कितना हो जाएगा, 270 डिग्री हो जाएगा। इतना क्लियर है। फिर उसके बाद जब मैं आगे आऊँगा, देखो एक सर्कल पूरा हो गया, आपको पता है क्या बनता है 360 डिग्री, ठीक है। अब आपको ये रेडियन में तो याद अभी हुए नहीं होंगे, अगर नहीं हुए हैं, ठीक है। अब कैसे याद होगा, देखो 0 डिग्री कितना होता है, 0 रेडियन, ठीक है।
ये कितना होता है हमारे पास 360। देखो इसके लिए एक चीज याद रखना, 180 डिग्री हमारे पास क्या होता है पाई, तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा इन फॉर्मूलों को याद रखने के लिए। तो 180 पाई होता है तो 360 कितना होगा 2 टाइम्स होगा, तो कितना होगा ये हमारे पास 2 पाई होगा। क्लियर है सबको। सेम यहाँ पे ये हमारे पास 270 डिग्री अभी हमने इसे निकाला था ना, तो कितना होता है ये हमारे पास 3 पाई बाय 2 होता है। क्लियर है सबको। उसके बाद आगे अगर देखें, ये अभी मैंने आपको बताया कितना होगा ये हमारे पास पाई होगा। ठीक है 90 आपको बताइए कितना होगा पाई बाय 2 होगा। तो ये सारी चीज़ें हमने अभी करी थी, देखी थी। ठीक है अब हम देखेंगे कि जो फॉर्मूले ड्राइव हुए थे ना, वो फॉर्मूले कैसे ड्राइव हुए थे। तो देखो सबसे पहले इसके लिए ट्रिक है, क्या है AS2 और ये C। क्लियर हो गया। तो इसका मतलब क्या है सर, ASTC आपने लिख दिया, लेकिन इसका मतलब है क्या, इसका सिंपल सी ये ट्रिक है याद करने की, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। आफ्टर का मतलब यहाँ पे क्या है ऑल, एस का मतलब यहाँ पे क्या है साइन, ठीक है, और यहाँ पे टी का मतलब क्या है 10, और यहाँ पे इसका मतलब क्या है हमारे पास कॉस्ट। क्लियर हो गया हमारे पास। तो ये हमारे ना 3 एंगल की जोन है, ये इनका घर है। ठीक है तो यहाँ पे क्या है सारे के सारे एंगल एक दूसरे के साथ देखते हैं, प्यार मोहब्बत से रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। 0 से 90 के बीच में सारे एंगल प्यार मोहब्बत से रह रहे हैं। उसके बाद जैसे ये 90 डिग्री पार करते हैं ना, मम्मी पापा के सामने से निकले, अब क्या हुई इनके बीच में लड़ाई हो गई। लड़ाई में जीता कौन सबसे पहले, साइन जीत गया। ठीक है तो साइन बोल रहा है मैं तो आऊंगा, लेकिन मेरे साथ मेरा भाई भी आएगा। कौन सा भाई आएगा, जो इसका फेवरेट है, जो उसे खिलाता है। ठीक है तो कौन सा भाई खिलाता है, इसका कौशिक भाई खिलाता है। ठीक है तो इसके साथ कौन रहेगा यहाँ पे, साइन और कौशिक। तो यहाँ पे देखो पेन चेंज करके लिख लेते हैं, यहाँ पे आपको बिल्कुल समझ में आएगा। देखो कौन सी पेन लूँ, मान लो ब्लू ले ली। ठीक है तो यहाँ पे आ जाओ, तो देखो यहाँ पे कौन कौन सा रहेगा, साइन थीटा और कौशिक थीटा। सर आपको तो पता होना चाहिए सर आपने तो अभी बताया ही था मेरे को, सर साइन थीटा और कौशिक थीटा में कोई तो रिलेशन होता है ना। तो कौन सा रिलेशन होता है सर, साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कौशिक थीटा होता है। तो ये दोनों क्या हुए, इनके बीच में रिलेशन था तो इसलिए एक साथ आ गए। सेम यहाँ पे क्या है 10 भी है, तो 10 अपने साथ किसको लेके आएगा, अपना भाई कॉट को लेके आएगा। तो इसका मतलब 10 और कॉट हमारे क्या होंगे, यहाँ पे होंगे इस वाले घर के अंदर। और इस वाले घर के अंदर कौन होगा, कॉस, और उसका भाई कौन होता है हमारे पास यहाँ पे सेक थीटा। तो ये दो यहाँ पे क्या होंगे हमारे पास इसके अंदर। अब सर इन घरों को कुछ नाम भी तो देना पड़ेगा ना, तो क्या नाम देंगे, इसको हम देंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको क्या देंगे हम सेकंड क्वाड्रेंट, इसको क्या देंगे हम थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हमारा क्या होगा फाइनली, ये होगा हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। सबको क्लियर है इतना। ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है। पहले क्वाड्रेंट में कौन रहता है, सारे के सारे भाई रहते हैं, मिलजुल के रह रहे थे, मम्मी पापा साथ में थे। अब उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही मम्मी पापा की नज़रों से थोड़ी सी दूर हो गए, अब क्या होगा, इनके बीच में लड़ाई हो गई यहाँ पे। ठीक है तो कौन जीता, साइन जीता। किसको लेके आया अपने साथ, उस अपने भाई को लेके आया, कौन, कौशिक थीटा। सेम यहाँ पे फिर कौन जीता, इस वाले ये थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर कौन आएगा 10 और उसका भाई कॉट आएगा। फिर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कौन आएगा, कॉस और उसका भाई सेक आएगा। ये आपको पूरा याद हो जाना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक सी चीज़ें यहाँ पे एकदम फाउंडेशन रखती है हमारी क्लास 11th की यहाँ पे। ठीक है तो इन्हीं से ही मिलके हमारे क्या बने होते हैं, फॉर्मूले बने होते हैं। अब देखो इसके लिए तुम्हें ना एक चीज़ और याद करनी है। क्या याद करनी है, यहाँ पे आ जाओ। ठीक है अब देखो ध्यान से एक चीज़ याद रखना, पाई और 2 पाई। ठीक है इस पर हमारा क्या होता है, नो चेंज होता है। क्या होगा इस पर हमारा, नो चेंज। लेकिन हमारा जब भी पाई बाई 2 आएगा और 3 पाई बाई 2 आएगा, इस पे क्या होगा, हमारा चेंज होगा। क्लियर है सबको। दोबारा से पाई और 2 पाई पे हमारा क्या होगा, नो चेंज, लेकिन पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2 पे क्या होगा, चेंज। अब सर समझ में तो आया नहीं सर, ये पाई और 2 पाई पे चेंज, पाई और 2 पाई पे नो चेंज, और पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2 पे चेंज, इसका मतलब क्या होता है। देखो ध्यान से समझो, यहाँ पे देखो मेरे पास क्या है, अगर लिखा हुआ है साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा। अब देखो यहाँ पे क्या आया, पाई बाई 2, और मैंने आपको अभी बताया पाई बाई 2 पे क्या होगा मेरा, बताओ क्या होगा, पाई बाई 2 पे मेरा चेंज होगा। लेकिन सर कौन किस में चेंज होगा, तो साइन हमारा याद रखना, साइन हमारा देखो यहीं पे लिख देता हूँ, नोट कर लेना इसको। साइन थीटा हमारा चेंज होगा किस में, कॉस थीटा में, कॉसेक नहीं, कॉस थीटा में। ध्यान से सुनो। उसके बाद जो हमारा सेक थीटा है वो किस में कन्वर्ट होगा, हमारा कोसेक थीटा में कन्वर्ट होगा। और जो हमारा टेन थीटा है वो किस में कन्वर्ट होगा सर, हमारा वो होगा हमारा कॉट थीटा के अंदर कन्वर्ट। तो याद रखना, साइन थीटा कॉस थीटा में कन्वर्ट होगा, हमारा सेक हमारा कोसेक थीटा में कन्वर्ट होगा, और टेन हमारा कॉट थीटा में कन्वर्ट होगा। क्लियर है सबको। ठीक है अब उसके बाद ध्यान से देखो, मैंने क्या बोला,
कि यहाँ पे पाई बाई 2 आया, पाई बाई 2 पे क्या होगा, चेंज होगा। तो पाई बाई 2 पे चेंज होगा, साइन किस में चेंज होता है, मेरा कॉस में चेंज होता है। तो क्या आएगा यहाँ पे मेरे पास, कॉस आएगा। ठीक है, अब देखो इसका काम खत्म हो गया, अब कौन बचा, थीटा बचा। तो क्या कर देंगे, थीटा को यहाँ पे नोट डाउन कर देंगे। क्लियर हो गया। यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे जो ये थीटा है ना, ये हमेशा हमारा एक्यूट एंगल होना चाहिए। और एक्यूट एंगल क्या होता है हमारा, जो 90 से छोटे एंगल होते हैं हमारे पास। ठीक है, तो 90 के बराबर वाला भी नहीं चलेगा, तो पाई बाई टू 0 हो जाएगा, और साइन 0 पे क्या होता है, 0। याद रखना इसको। ठीक है, उसके बाद तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पे कॉस थीटा आ जाएगा। सेम ध्यान से देखो, और थोड़ा इसको बढ़ाते हैं। देखो अगर मेरे पास मान लो सर आ गया 10 पाई माइनस थीटा, तो सर इसमें क्या करेंगे। अब देखो पाई पे क्या होता है, नो चेंज, तो पाई पे हमारा कोई भी चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, तो क्या रहेगा हमारा, 10 ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद मैंने बोला था पाई को फिर उसके बाद क्या कर जाना, भूल जाना, कौन आएगा, थीटा आ जाएगा। तो हमारे पास क्या बनेगा, 10 पाई माइनस थीटा का 10 थीटा ही बनेगा। क्लियर हो गया सबको, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद अब आगे आ जाओ। अब देखो सर एक चीज़ यहाँ पे, सर यहाँ पे आपने एक चीज़ तो बताया कि सर इस वाले क्वाड्रेंट में सर ऑल रहते हैं, सर इसमें साइन और कॉसेक रहते हैं, और इसमें टेन और कॉट रहते हैं, और इसमें हमारा कौन था, कॉस और उसका भाई सेक, तो वो रहते थे। लेकिन सर उनका काम क्या था, उनका काम यही था। क्या काम था, तो ये ऑल का मतलब है ना, ऑल का मतलब है कि सारे के सारे यहाँ पॉजिटिव होंगे, और जो यहाँ पे साइन है ना, यहाँ पे साइन और कौन था, कॉसेक, तो ये दोनों यहाँ पे पॉजिटिव होंगे। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर टेन और कॉट था, तो वो क्या होंगे, वहाँ पे पॉजिटिव होंगे, और यहाँ पे हमारा कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे। तो वो घर पे, उन घर पे वो सेफ है। पॉजिटिव का मतलब सेफ है। क्लियर हो गया सबको, पॉजिटिव का मतलब वो उनके घर है, वहाँ पे वो सेफ है। जैसे इस बाउंड्री को 10 पार करेगा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर हो गया, डेंजर आ गया उसके ऊपर। तो ऐसी चीजें याद रखो, दिमाग में ट्रिक से याद रखो, कनेक्ट करो चीजों को, तो क्या होगा, ये सिंपल बनती जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद ध्यान से देखो, यहाँ पे ये मेरे पास क्या है, पाई बाई टू माइनस थीटा था। तो पाई बाई 2 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, ये पाई बाई 2 है, उसमें से कुछ माइनस करूंगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही तो आएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, हमारे सारे पॉजिटिव, तो इसलिए मैंने क्या लिखा हुआ था, यहाँ पे पॉजिटिव लिखा हुआ था। लेकिन सर पाई माइनस थीटा, ये मेरा पाई है, यहाँ पे मेरा पाई आएगा यहाँ पे, तो पाई माइनस थीटा मतलब ये वाला क्वाड्रेंट है मेरे पास, तो इस वाले क्वाड्रेंट के अंदर तो क्या होगा, कौन होगा, पाई माइनस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट पे मेरा सर साइन आ जाता है। तो सर ये 10 कैसे पॉजिटिव हो गया, तो 10 हमारे यहाँ पे क्या होता है, नेगेटिव होता है। क्लियर हो गया सबको, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारा नेगेटिव साइन आएगा। ये ही इंपॉर्टेंट चीज है जहाँ गलतियां होती हैं। ठीक है, तो गलतियों से सीखो और जानो। देखो यहाँ पे ऐसे होती हैं चीजें। उसके बाद देखो ध्यान से देखो, फिर उसके बाद ना बच्चों को पाई और 2 पाई वाले याद हो जाते हैं, लेकिन सर 3 पाई बाई 2 पे सर हम भूल जाते हैं। ठीक है, तो 3 पाई बाई 2 पे कैसे होगा, मान लो कॉस ले लेते हैं, तो कॉस 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा। तो अब हमारे पास क्या है, cos 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा है। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ध्यान से देखो, 3 पाई बाई 2 मतलब यहाँ पे 270 डिग्री, उसमें से कुछ माइनस कर रहा हूँ, तो आगे तो जाएगा नहीं, ऐसे चल रहा है, बढ़ते हुए चल रहा है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो अगर प्लस होता तो इस वाली साइकिल में होता, माइनस है तो इस वाली साइकिल में। तो यहाँ पे तो सर मेरा 10 और कॉट पॉजिटिव होता है ना, ये तो जोन ही नहीं है कॉस का, तो कॉस का जोन नहीं है, तो कॉस का जोन यहाँ पे था, तो यहाँ पे क्या होगा, मेरा कॉस पॉजिटिव होगा। लेकिन इस वाले जोन के अंदर मेरा 10 पॉजिटिव था, तो यहाँ पे क्या होगा, मेरा 10 यहाँ पे, वहाँ इस वाले क्वाड्रेंट के अंदर 10 पॉजिटिव है, कॉस तो नहीं है। तो सबसे पहले ध्यान से देखो, पहले बेसिक पे आओ, तो पाई बाई 2 पे क्या होता है, पाई बाई 2 पे सर मेरा चेंज होता है। कॉस किस में चेंज होता है, सर मेरा कॉस होगा साइन में चेंज। क्लियर हो गया सबको, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, साइन थीटा। सर लेकिन साइन क्या आएगा, साइन क्या आएगा, 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा मतलब ये वाला क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे क्या होता है, मेरा कॉस, यहाँ पे मेरा कॉस नेगेटिव होता है। क्लियर है सबको, बेसिक क्लियर हो गए, कैसे ये फॉर्मूले बने। देखो सबको पता होता है, सब रट लेते हैं इस वाली सीट को। मैंने भी यहाँ पे ये वाली सीट दे रखी है आपको, ये पाई बाई 2 वाली, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे, लेकिन जो ये वाले हैं ना, ये वाले आपको याद नहीं होते कि कैसे आए। ठीक है, यहाँ पे सारे के सारे पॉजिटिव क्यों आ रहे हैं, यहाँ पे इसीलिए सारे पॉजिटिव आ रहे हैं। पाई बाई 2 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, पाई बाई 2 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट, सारे के सारे क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के हैं, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। लेकिन उसके बाद यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्या था, हमारा क्वाड्रेंट चेंज हो गया। तो क्वाड्रेंट हमारा अगर चेंज होगा तो क्या होंगे, हमारे साइन भी चेंज होंगे। तो ये सारी चीजें ना याद रखना। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट, सर आप तो इससे तो भूल ही गए, भूला नहीं, ध्यान से देखो, एक एक करके चीजें चलती हैं यहाँ पे। उसके बाद ध्यान से देखो, साइन माइनस थीटा सर माइनस का थीटा, ठीक है, कॉस माइनस का थीटा, सर ये क्या भेदभाव है सर, वो पॉजिटिव कैसे हो गया, ठीक है। उसके बाद
टेन भी हमारा क्या होता है नेगेटिव, कॉट भी हमारा नेगेटिव, लेकिन सेक बाय कैसे हो गया हमारे पास, सर ये सेक कैसे हो गया हमारे पास पॉजिटिव, ये कॉस और सेक को इतनी ज़्यादा पावर मिल कैसे रही है, ठीक है। और ये हमारे पास कॉस है वो भी हमारे पास नेगेटिव, तो याद रखना यहाँ पे साइन, टेन, कॉट और कॉसेक ये हमारे पास क्या होते हैं, इनमें अगर नेगेटिव एंगल आएगा तो ये क्या कर देते हैं, नेगेटिव को बाहर ले लेते हैं, तो क्या बन जाएगा साइन माइनस थीटा माइनस का साइन थीटा, ऐसे ही यहाँ पे कॉसेक माइनस थीटा माइनस का कॉसेक थीटा। लेकिन सर ये जो कॉस और सेक है ये हमारा माइनस क्यों नहीं बनता, अभी मैंने आपको बताया था एंगल रूल। एंगल रूल क्या बोलता है आपको कि देखो अगर मैं ऐसे चल रहा हूं, अगर मैं इस डायरेक्शन में चल रहा हूं तो क्या आएगा, मेरा यहाँ पे एंगल बढ़ रहे हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन है। लेकिन अगर मैं एंगल यहाँ पे चलूँ नेगेटिव पे, ठीक है, तो नेगेटिव में अगर मैंने बोला था थीटा एक्यूट एंगल है और तो यहीं पे आएगा ना, और ये कॉस का रीजन है, कॉस का रीजन है तो कॉस और उसका भाई सेक, तो यहाँ पे क्या रहेंगे, ये हमारे पॉजिटिव ही रहेंगे, सेफ ही रहेंगे, तो बाकी सारे क्या होंगे, नेगेटिव होंगे वहाँ पे। क्लियर होना चाहिए सबको, ये कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ये आपने पढ़ाई हुआ है ऑलरेडी, आपको पता ही है, अभी मैंने आपको बताया था कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, ये आप पढ़ के ही आए हो। एक ट्रिक है इसकी, अगर नहीं भी इसे याद कर पाए हो तो कैसे याद होगा, बहुत सिंपल है। यहाँ पे पी पी, ठीक है, तो ये क्या होती है यहाँ पे, इसकी ट्रिक होती है P बाई एच, B बाई एच और ये P बाई B। ये होता क्या है सर, ये तो साइन थीटा है और ये क्या है, ये हमारे पास क्या है कॉस थीटा है और ये हमारे पास क्या है टेन थीटा है, ठीक है। तो इसको याद कैसे करते थे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये आपने याद किया होगा 10th में भी। तो ये हमारे पास क्या होता है, साइन थीटा का P बाई एच होता है, कॉस थीटा का क्या होता है B बाई एच होता है और टेन थीटा का हमारे पास क्या होता है P बाई B होता है। तो सर कॉसेक का क्या होगा, तो कॉसेक का सिंपल है ना, कॉसेक थीटा का क्या होता है, साइन का रिवर्स होता है, तो साइन का रिवर्स कर देंगे तो क्या आएगा हमारे पास H बाई P आएगा। क्लियर सबको, कोई दिक्कत यहाँ तक का, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद सेम कॉस का क्या होगा, H बाई B होगा, टेन का क्या होगा B बाई P होगा। क्लियर, ये ठीक है, तो ये बेसिक सी चीजें थी। अब उसके बाद आते हैं आगे, तो देखो सबसे पहला ही दिख गया थर्ड क्वाड्रेंट, इसीलिए हमने क्या पढ़ा था, सबसे पहले क्वाड्रेंट्स पढ़े थे कि क्वाड्रेंट्स का कैसा काम है हमारे पास। अब देखो कॉसेक थीटा क्या दिया है, माइनस का 3/5 दिया, और अभी तो मैंने पीछे तुम्हें कुछ पढ़ाया है ना, क्या पढ़ाया सर, जो हमारा कॉसेक होता है ना, कॉसेक वो कितना होता है हमारे पास, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो क्या होता है हमारे पास B बाई एच होता है। अब ध्यान से देखो यहाँ पे ये क्या है हमारे पास B बाई एच है, तो इसका मतलब अगर मैं इसको नोट करूँ तो यहाँ पे सर ये 3 और ये 5, सर आपने माइनस क्यों नहीं लिया, माइनस क्यों आ रहा है उस पर, क्योंकि वो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर है। लास्ट वाली स्लाइड पे वापस आ जाओ, ये लो, तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे जो थर्ड वाला क्वाड्रेंट है ना, यहाँ पे तो टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, कॉस तो नेगेटिव होता है ना, तो अगर कॉस नेगेटिव है इसलिए यहाँ पे क्या लगा हुआ है, नेगेटिव साइन रखा हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको अभी पॉजिटिव लेके ही चलते हैं। क्वाड्रेंट याद रखना, सारे ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी में वही क्वाड्रेंट अप्लाई करेंगे। तो देखो ध्यान से यहाँ पे ये मेरे पास यहाँ से क्या आएगा, बेस मेरे पास कितना आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, और यहाँ पे जो मेरे पास हाइपोटेनियस है वो कितनी आ गई, मेरे पास 5 आ गई। आपको पता ही है क्या होता है फॉर्मूला, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है सबको। अब देखो एच स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, यहाँ पे पी स्क्वायर मतलब P तो हमें निकालना है सर, उसके बाद B मतलब 3, तो 3 का स्क्वायर। अब ध्यान से देखो 25 है, ये इधर आएगा 9 बनेगा, सिंपल है, इसको 1 मिनट में कर दो, 25 माइनस 9, सर इधर P स्क्वायर है और P यहाँ से आएगा हमारे पास रूट बन गई, 25 में से 9 माइनस करेंगे 16 आएगा सर, 4 आ जाएगा। ये तो बेसिक कैलकुलेशन है, इसको तो आप चुटकियों में कर दोगे। क्लियर हो गया, P हो गया, B हो गया, H हो गया, आ गया हमारे पास। अब हमें क्या चाहिए, साइन चाहिए। सर हमें तो सर पांचों निकालने हैं ना, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, साइन एक्स। थीटा में लिख देना, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कॉस एक्स दिया हुआ है, तो साइन क्या होता है, P बाई एच। दोबारा लिख लो यहाँ पे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये हो गया। अब देखो साइन का क्या था, P बाई एच था, तो P बाई एच परपेंडिकुलर कितना है मेरे पास, यहाँ पे परपेंडिकुलर है मेरे पास 4। उसके बाद हाइपोटेनियस मेरे पास कितनी है, यहाँ पे हाइपोटेनियस है मेरे पास 5, और यहाँ पे मेरे पास एक किसकी आ गई, साइन एक्स की वैल्यू। सर लेकिन इसमें सिंबल तो हमने लगाया ही नहीं ना सर, ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो बताओ खुद कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है ना, तो थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है, थर्ड क्वाड्रेंट चेक कर लो दोबारा से। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, कॉस हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, टेन और कॉट हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, और फर्स्ट वाले में तो सब के सब सेफ होते हैं, तो साइन का कौन सा बचा, हमारा सेकंड क्वाड्रेंट बचा। क्लियर है सबको। तो हमारे क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, हमारा साइन पॉजिटिव होता है, लेकिन ये तो थर्ड है, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, नेगेटिव आएगा। क्लियर है सबको, याद रखना। यहाँ पे सेम इसका उल्टा कर दूं,
कॉसेक एक्स बनेगा हमारे पास। तो कॉसेक की वैल्यू कितनी आएगी 5/4 माइनस का, अब हमारे पास क्या बचा, कॉस एक्स बचा। कॉस एक्स क्या होता है सर, कॉस एक्स होता है b/h होता है हमारे पास। b की वैल्यू कितनी है हमारे पास, बेस कितना है 3 है हमारे पास, तो बेस आ गया 3 और हाइपोटेनस हमारे पास कितनी है 5 है। सर दोबारा वही कंफ्यूजन सर, साइन कितना होगा, अच्छा कॉस तो हमें दिया हुआ था ना, ओहो सर से ब्लंडर हो गया, ओ माय गॉड। तो ब्लंडर तो किससे भी हो सकता है सर, कोई महापुरुष थोड़ी ना है, तो सर से भी ब्लंडर हो सकता है। तो कॉस तो हमें ऑलरेडी दे रखा है, यहाँ पे क्या था नेगेटिव का, तो हमें लिखाना है 10। तो 10 क्या होगा सर, 10 निकाल लेते हैं। 10 क्या होगा हमारे पास p/b होगा, तो p/b। यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास, परपेंडिकुलर है हमारे पास 4, ठीक है, और बेस कितने हमारे पास है 3। तो इसके बाद आप दोबारा साइन का डिस्कशन यहाँ पे कि 10 पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव। तो थर्ड वाले क्वाड्रेंट में कौन सेफ था, थर्ड वाले क्वाड्रेंट में 10 ही सेफ था हमारे पास। दोबारा देख लो यहाँ पे, याद रखो कॉपी में नोट करने के लिए बोला था मैंने तुम्हें। तो 10 क्या होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो ध्यान से देखो, उसके बाद यहाँ पे आ जाओ, तो 10 हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो 10 का साइन क्या होगा यहाँ पे 4/3 ही रखेंगे, याद रखना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कॉट क्या होगा, इसका रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो कॉट एक्स यहाँ पे हमारे पास कितना होगा, इसका रिवर्स कर देंगे, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 3/4 आ जाएगा। क्लियर है सबको, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है, सब कुछ क्लियर है ना यहाँ पे, कोई दिक्कत यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी करो, जल्दी स्पीड में यहाँ पे, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे, ले लिया स्क्रीनशॉट, चलें आगे, चलो अब चलते हैं आगे। क्लियर है सबको, ये वाले क्वेश्चन हो जाएंगे आपसे। उसके बाद अब हमारे पास देखो, अभी तक हमने क्या पढ़ा था, अभी तक हमने π/2, 3π/3 और 3π/2, 90, इन सब पे क्या करी थी हमने, वैल्यू याद करी थी। हमने डिग्री की भी वैल्यू पता है, बेसिक वाली हमें पता है, ठीक है, और रेडियन की भी हमें बेसिक्स वाली पता है। लेकिन सर बड़ी बड़ी वैल्यू कैसे निकालेंगे सर, साइन हमें पता तो है सर, 90 पे क्या होता है 1 होता है सर, cos 90 पे सर 0 होता है सर, ये तो हमें पता है। लेकिन सर बड़ी बड़ी वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो बड़ी बड़ी वैल्यू कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे। कैसे, ध्यान से देखो, दोबारा क्या लगेगा, क्वाड्रेंट रूल। इसलिए पहली बता रहा हूँ, क्वाड्रेंट रूल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर फोकस करो, ठीक है। दोबारा समझो, उसको लिख के प्रैक्टिस करो, क्वाड्रेंट बनाओ आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ठीक है। तो दोबारा समझो, देखो यहाँ पे जिसको समझ में नहीं आया दोबारा समझो, यहाँ पे क्या होता है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, इसका मतलब ऑल पॉजिटिव, साइन और उसका भाई कॉसेक पॉजिटिव, यहाँ पे 10 और कॉट पॉजिटिव, और यहाँ पे मेरा क्या होगा कॉस और सेक पॉजिटिव होगा। क्लियर है सबको। अब देखो सेम क्वाड्रेंट रूल यहाँ पे लगाएंगे, देखो एंगल भी लिख देते हैं 0, 90, और यहाँ पे मेरा कितना था 180, और यहाँ पे 270, और ये एक चक्कर पूरा होगा तो मेरे पास कितना बनेगा 360 डिग्री बनेगा। क्लियर है सबको। अब ध्यान से देखो, 10 हमारे पास क्या है, 10 19 π/3 है, 40 नहीं 19, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है 10 19 π/3। क्लियर है सबको। अब सर इसे सॉल्व कैसे करेंगे, अब इसे सॉल्व करने का ना बहुत ही बेसिक, बहुत ही सिंपल सा तरीका बताऊंगा मैं तुम्हें, 1 मिनट में याद हो जाएगा, 1 मिनट में कर दोगे सारे के सारे क्वेश्चन। कैसे होगा सर, देखो सिंपल सा है, क्या करना है हमें 3 से ना 19 को डिवाइड कर दो। 3 से 19 कितने बार में डिवाइड होगा हमारा सर, 6 बार में डिवाइड होगा। कितना आएगा सर 18 आएगा। नीचे कितना रिमाइंडर बचेगा, एक रिमाइंडर बचेगा। क्लियर है सबको। अब ध्यान से देखो, करना क्या होता है, जो ये रिमाइंडर होता है ये तो ऊपर ये जो रिमाइंडर है ये तो ऊपर आता है, और जिससे डिवाइड करा होता है ये डिविजन तो हमारा नीचे आता है, ठीक है, और ये हमारा क्या आता है यहाँ पे आता है। इतना सबको क्लियर है, ये आपको पता है 18 और +1 19/3 बनता है हमारे पास। तो ध्यान से देखो यहाँ पे क्या बना हमारे पास, इस फॉर्म में बना। सर इसका क्या मतलब है सर, ये तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा सर, इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो दोबारा यही वाला बन जाएगा मेरा। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना, दोनों में ना पाई लगा देना है। क्या होगा यहाँ पे 10, इसको लिखो 6 पाई लगा दिया, 1/3 है उसको भी पाई से मल्टीप्लाई करके π/3 लिख दिया। अब मेरे को एक चीज़ बताओ, यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे 6 3 18 है और मेरे को चाहिए 19, तो ये वाला 1 ऐड करना है या माइनस करना है, ऐड करना है, तो बीच में क्या लगेगा प्लस लगेगा। क्लियर है सबको। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, मैथ ना बहुत ही सिंपल है एकदम, उसको ध्यान से पढ़ते हुए चलो, नोट करते हुए चलो, प्रैक्टिस करते हुए चलो। प्रैक्टिस करते रहोगे ना तो मैथ एकदम आपको हलवा लगेगी, ठीक है। तो आप ध्यान से देखो, यहाँ पे 6 पाई आ गया। अब सर 6 पाई का क्या करेंगे, अब ध्यान से देखो, π/3 अभी तक हमने क्या पढ़ा था, 2 पाई तक का ही पढ़ा था। अब ध्यान से देखो, 2 पाई का मतलब एक चक्कर, तो ये हमारा एक चक्कर हो गया 2 पाई, फिर हम दूसरा चक्कर घूमे 4 पाई, फिर हम एक चक्कर और घूमे तो 6 पाई। तो हम पहुंचे कहाँ पे, इस वाले पॉइंट पे पहुंचे ना,
इतना तो सबको पता है, किस पॉइंट पे पहुंचेंगे, उस पॉइंट पे पहुंचेंगे। अब देखो यहाँ पे प्लस करना है या माइनस करना है, इस वाले पॉइंट में सर प्लस करना है, तो कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट आएगा। कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो हमारा साइन कौन सा होगा, ऑल पॉजिटिव, जिसका मतलब हमारा साइन तो पॉजिटिव आने वाला है सर। लेकिन सर इसको हटाने के लिए हमें फंक्शन भी तो देखना होता है ना, कि सर फंक्शन कैसे चेंज होगा या नो चेंज। तो ध्यान से देखो, ये हमारा क्या है, इसको ना 2 पाई या पाई की फॉर्म में लिख लिया करो। तो इसको क्या लिख सकता हूँ, 3 × 2 पाई। क्लियर हो गया, 2 पाई के 3 चक्कर है यहाँ पे, उसके बाद प्लस का π/3। क्लियर है सबको यहाँ पे। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे 2 पाई के 3 चक्कर लगाए, यहाँ पे पहुंच गया, ऐड हुआ तो ऑल पॉजिटिव हो गया तुम्हारा यहाँ पे। अब ध्यान से देखो, अगर ये 2 पाई है, 2 पाई पे क्या था मेरा, नो चेंज, ठीक है, कोई भी चेंज नहीं होगा, तो इसका मतलब 10 ही रहेगा मेरे पास। इसको यहाँ पे लिख लो, तो क्या रहेगा मेरे पास, 10 रहेगा। एक्यूट एंगल क्या था मेरे पास, π/3 था मेरे पास, ठीक है। क्लियर है सबको। और ये कौन सा क्वाड्रेंट है सर, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो क्या आएगा, पॉजिटिव का साइन ही आएगा। और 10 π/3 मतलब π/3 याद है ना कितना होता है, 60 डिग्री। तो 10 60 पे कितना होता है हमारा, √3 होता है। तो क्लियर है सबको, आंसर क्लियर कैसे हो रहा है, ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये हमारे क्या है ना, ये छोटे छोटे से क्वेश्चंस है, ठीक है। ये हमारा यहाँ से बेस बनता है, ठीक है। ये हमारे एमसीक्यूज के अंदर आते हैं, ठीक है। इसी पे हमारे ना थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ते रहेगा, थोड़ा थोड़ा लेवल क्या होगा यहाँ से बढ़ते रहेगा। लेकिन हम क्या करेंगे, सीखते रहेंगे और चलते रहेंगे। अब सर वो तो रेडियन में था, सर डिग्री वाले को कैसे करेंगे, तो देखो डिग्री वाले को कैसे करेंगे, डिग्री वाला भी सिंपल होता है। पर सर ये तो नेगेटिव आ गया, नेगेटिव वाले में क्या करेंगे, तो नेगेटिव वाले में क्या करेंगे, देखो कॉस है, क्या बोला था मैंने, कॉस और सेक के पास क्या होती है, हमारे पास यहाँ पे पावर होती है। कौन सी पावर होती है, कि वो माइनस को खा लेते हैं, तो माइनस को अगर खा लेंगे तो माइनस हट जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं, पॉजिटिव लिख सकते हैं, कॉस 765 डिग्री। क्लियर हो गया सर। अभी तो सर ये तो बहुत बड़ा एंगल है सर, इसमें कैसे चेक करेंगे, तो क्या करा था अभी हमने, 2 पाई करा था ना, पाई के आसपास चेक कर रहे हैं, तो दोबारा इसको पाई के आसपास चेक करो। पाई का मतलब सर 180, सर 2 पाई का मतलब 360, तो इसे पहले 360 बड़े नंबर के आसपास देखते हैं सर कहाँ पे आएगा ये, ठीक है। तो मैंने क्या करा, 360 डिग्री सर मल्टीप्लाई करा 2 से, तो कितना बन गया मेरे पास, ये 720 डिग्री बन गया यहाँ पे। तो 720 डिग्री है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आएगा, 720 डिग्री प्लस 45, क्या ऐसे लिख सकता हूँ मैं, ऐसे कितना आएगा, 765 ही आएगा। और ये मेरे पास क्या बनेगा, कॉस बनेगा। क्लियर है सबको, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक का। अब देखो 720 क्या था, ये मेरे पास 360 डिग्री इंटू में 2 था, प्लस का 45 डिग्री, और इधर मेरे पास क्या है, ये कॉस है। इतना सबको क्लियर है एकदम, ठीक है। अब ध्यान से देखो, 360 आया, 360 पे क्या होता है मेरे पास, नो चेंज। 360 पे मेरे पास नो चेंज। आज के क्लास में ही याद करके जाना है, इतने बार करवा दूंगा, आज ही याद हो जाएगा सब, ठीक है। तो 360 पे क्या होता है मेरा, नो चेंज होता है। क्या होगा मेरे पास यहाँ पे, नो चेंज होगा। क्लियर है सबको यहाँ पे। अब ध्यान से देखो, 360 पे मेरे पास क्या होगा, नो चेंज, तो कॉस क्या रहेगा मेरे पास, कॉस ही रहेगा। लेकिन सर 360 प्लस 45 डिग्री, अब दोबारा आ जाओ, यहाँ पे सर्कल बनाया था मैंने, 360 में प्लस करेंगे तो कौन सा क्वाड्रेंट होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, सिंपल है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएंगे तो ऑल पॉजिटिव, तो कॉस पॉजिटिव भी आएगा। एक्यूट एंगल को उठा के रख दो, तो कितना आएगा, कॉस 45 डिग्री कितना होता है, सिंपल 1/√2 होता है। तो ये क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। हंस लो, क्वेश्चन होने लग गए अब तुमसे, ठीक है। तो थोड़ा सा मुस्कुराओ, ठीक है। उसके बाद आगे चलें क्या, ठीक है। अब क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। सर आप तो क्वेश्चन पे क्वेश्चन कराए जा रहे हो, तो बेटा क्वेश्चन करने पड़ेंगे। मैथ में क्या है ना, मैथ में क्वेश्चन कर करके हार्ड वर्क करते रहोगे ना, तो क्वेश्चन क्या होंगे, आपसे सॉल्व होने लगेंगे। अगर आप अभी यहाँ से हैबिट बनाओगे क्वेश्चन करने की, तो वो क्या होंगे ना, आपको पेपर में भी काम आएगा। पेपर में आप सबसे पहले क्वेश्चन कर लोगे, आधा घंटा पहले ही पेपर खत्म हो जाएगा आपका, PYQ लगने लग जाएंगे आपसे। तो क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, सबसे पहले क्वेश्चन करो, ठीक है। आप देखो सर वही थोड़ा सा बढ़ा दिया, अब तो हमारे लिए हलवा बन गया है ना, अब तो एकदम आसान से कर देंगे। सर प्रूफ के लिए बोला है 10 के बराबर ला रहा है, तो क्या करेंगे, कंसीडर कर लेंगे। तो हमने क्या करा सर बोर हो गए सर पिंक कलर से, तो क्या करेंगे, ब्लू कलर ले लो, ठीक है। तो ब्लू कलर ले लेते हैं। अब ध्यान से देखो, ये हमारे पास क्वेश्चन क्या करेंगे, सबसे पहले कंसीडर करेंगे। क्या करेंगे हम, क्योंकि प्रूफ का क्वेश्चन है, कंसीडर कौन सी साइड, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। तो हमने क्या कर ली, कंसीडर कर ली लेफ्ट हैंड साइड को। अब ध्यान से देखो, 2 sin स्क्वायर अंदर क्या है 3 पाई, सॉरी इतना बड़ा बड़ा नंबर सर डर गए, कुछ नहीं डरना। ये देखो 4 से 3 को डिवाइड करना है सर, ये तो डिवाइड ही नहीं होता, तो 1 बार में कर दो, 1 बार में 4, तो क्या आएगा -1, यही तो आएगा। क्लियर है सबको। अब देखो लिख दो इसको, मैंने क्या बोला था, रिमाइंडर ऊपर, इसको नीचे, और इसको यहाँ पे लिखना है। क्लियर है सबको, कोई दिक्कत यहाँ तक का, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है। अब ध्यान से देखो, देखो 1 मिनट, यहाँ पे जो रिमाइंडर था यहाँ पे आएगा, ठीक है। रिमाइंडर यहाँ पे, इसको हटा देते हैं, 1 मिनट इसको रुको,
ठीक है, तो ये हमारे पास ये बनेगा। क्लियर हो गया। मैंने क्या बोला था, इसको ना चुपचाप ऐसे, और ये सारा काम रफ में करना है हमें, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पे पाई से मल्टीप्लाई कर दो, देखो 2 साइन स्क्वायर, देखो यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर, इसको ब्रेक कर देंगे किसमें, पाई माइनस पाई बाय 4 में, पाई माइनस पाई बाय 4 में हमने क्या कर दिया, इसको ब्रेक कर दिया। उसके बाद आगे आ जाओ सर, अगला करते हैं 2 कॉस स्क्वायर, सर पाई बाय 4 की वैल्यू पता है, रख देंगे, हाँ रख देंगे, अगले वाले स्टेप में रखेंगे, सबका ध्यान रखना है, साथ में रख देंगे। उसके बाद 2, अब उसके बाद सर 2 सेक स्क्वायर पाई बाय 3, इसकी वैल्यू भी हमें पता है तो साथ में रख लेंगे। ये हमारा क्या था, रफ वर्क था, तो हम क्या करेंगे, रफ वर्क को कॉपी में एकदम पीछे करेंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखो यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर, ठीक है, और ये मेरे पास क्या है, पाई माइनस पाई बाय 4। अब देखो सर पाई पे क्या होता है, सर पाई पे तो हमारा नो चेंज होता है, तो साइन ही रहेगा। और कौन सा क्वाड्रेंट है, पाई माइनस पाई बाय 4, सेकंड क्वाड्रेंट है। अब तो तुम्हें याद हो चुका है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, हमारा साइन पॉजिटिव ही होता है, तो क्या लिखेंगे इसको, पॉजिटिव का ही। और वैसे अगर नेगेटिव आता भी ना तो स्क्वायर लगा हुआ है तो पॉजिटिव ही हो जाता। उसके बाद यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर पाई बाय 4, इसको भी ऐसे ले चलते हैं आगे। उसके बाद 2 सेक स्क्वायर पाई बाय 3, ठीक है। तो तुम्हारा मन करेगा तुम यहाँ पे भी सॉल्व कर सकते हो, यहाँ पे भी वैल्यू रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं क्या कर रहा हूँ ना, भेदभाव नहीं कर रहा, सबको साथ में लेके चल रहा हूँ, ठीक है। अब ध्यान से देखो 2 साइन पाई बाय 4 मतलब साइन 45 की वैल्यू 1/√2, ठीक है, 1/√2। और उसका क्या करना है, हमें स्क्वायर भी करना है, भूल मत जाना, पेपर में नंबर कटेंगे। उसके बाद 2 कॉस पाई बाय 4, सर सेम ही तो वैल्यू होती है सर। उसके बाद यहाँ पे इसका होल स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पे आ जाओ, अब सर सेक पाई बाय 3 क्या होती है, सर सेक 60, सर याद कैसे आएगा सर, पेपर में सर टेबल बनाएंगे क्या। अब ध्यान से देखो, सेक के लिए ना सेक का उल्टा क्या होता है सर, कॉस होता है। कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है, ये याद करो, कॉस 60 की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, उल्टी टेबल चलो, क्या होगी हमारे पास 1/2, तो इसका उल्टा करेंगे क्या आएगा, सेक का, तो 2 आ जाएगा हमारे पास। तो क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर, और यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा 2। सबको क्लियर है इतना। अब ध्यान से देखो 1/√2, ठीक है, तो इसका स्क्वायर करेंगे हमारे पास 1/2 आएगा, और ये हमारा कट जाएगा, ठीक है। अब सेम यहाँ पे भी करेंगे 1/2, और ये हमारा कट गया। उसके बाद यहाँ पे ये कितना आएगा हमारे पास, यहाँ पे 4 और ये 2। अब देखो सिंपल है, ठीक है, एकदम प्लस कर दो 1 1 और 8, ठीक है, तो हमारे पास सीधे 10 आ जाएगा, और ये हमारा क्या, RHS। क्लियर है, एकदम बेसिक से देख रहे हो, एक भी स्टेप नहीं छोड़ रहा, पूरा काट के दिखा रहा हूं तुम्हें कि ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, पूरी कैलकुलेशन भी करके दिखा रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये हमारी फर्स्ट क्लास है ट्रिग्नोमेट्री की, ठीक है। यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक कर रहे हैं, तो आपको एक एक चीज समझा रहा हूँ कि आपका बेसिक एकदम तगड़ा हो जाए। बेसिक आपका एकदम तगड़ा हो जाएगा ना, उसके बाद तो आप क्वेश्चन 1 मिनट में लगा दोगे, ठीक है। उसके बाद आगे आ जाओ यहाँ पे, सर अच्छा ये तो सेम ही क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अब आ जाओ आगे। अब सर ये इतनी हैवी चीज़ें सर, ये तो हमने देखे ही नहीं थे अभी तक सर, जो आपने कराया है ना वो तो हमने 10th में पढ़ा हुआ था सर, वो हमें बस समझ में नहीं आया था, कुछ चीज़ें नहीं थी आपके पास। क्वाड्रेंट रूल आपने नया पढ़ा, क्वाड्रेंट रूल पे क्वेश्चन भी कर लिए। अब सर ये इतनी बड़ी बड़ी टर्म्स आ गई, और यही सबसे मेन चीज़ है, ये जो सारे फॉर्मूले यहाँ पे लिखे हुए हैं ना, ये आपके पास डिफरेंशिएशन में, ये आपके पास इंटीग्रेशन में, ये आपके पास काम आएंगे 11th में भी, 10th में भी, ठीक है, और आपके पास यहाँ पे 11th में भी। क्लियर है यहाँ पे, तो याद रखना ये सारे फॉर्मूलों की ट्रिक है, इनको मैं आपको एकदम ट्रिक से याद कराऊंगा, आपको 1 मिनट में याद हो जाएंगे। अब देखो सबसे पहले साइन x प्लस वाई, साइन x माइनस वाई, कॉस x प्लस वाई, कॉस x माइनस वाई। सर इनकी सबसे पहले सर इनकी जरूरत क्या थी, सबसे पहले समझेंगे। देखो फॉर्मूला तो आप याद ही कर लोगे, फॉर्मूला तो आपको मैं याद ही करवा दूंगा ना, पर हमें हर चीज़ की जरूरत ट्रिग्नोमेट्री थी। आपको मैंने पहले क्या बताया कि ट्रिग्नोमेट्री की जरूरत क्यों पड़ी, ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ कहाँ पे होता है। सेम चीज़ पहले आपको पता होना चाहिए कि सर इसका यूज़ कहाँ पे है, पहले इसका यूज़ तो बताओ। अब देखो जैसे मेरे को क्या करना है ना, ऐसे एंगल निकालना है ना जो 360 से नहीं निकल रहे, 2 पाई से माइनस करके नहीं निकल रहे, ठीक है। तो ऐसे एंगल्स को मैं कैसे फाइंड करूंगा, वो भी जल्दी जल्दी, ठीक है। आप देखो कैसे फाइंड करोगे, ध्यान से देखो। मान लो मेरे पास क्या है ना, साइन 15 डिग्री है सर, साइन 15 डिग्री निकालना है मेरे को, तो ठीक है, बहुत मन कर रहा है। अब साइन 50 डिग्री निकालना है, तो निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा ना, देखो यहाँ पे मैं 2 एंगल लूंगा, क्या लूंगा, साइन, इसको अगर मैं 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री लिख दूं तो क्या होगा हमारे पास, 60 माइनस 45 डिग्री कितना आएगा, यहाँ पे 15 डिग्री आएगा। तो ये देखो ना, यहाँ पे क्या करा हमने, ये हमारे पास a है और ये हमारे पास b है, तो यहाँ पे साइन a माइनस b का क्या बन गया, यहाँ पे फॉर्मूला बन गया। तो इन सब फॉर्मूलों के लिए ना हमें क्या पड़ी, जरूरत पड़ी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे क्या हुआ,
फॉर्मूले काम आए, इन सबको क्या करने के लिए, डिराइव करने के लिए ये सारी वैल्यू की जरूरत पड़ी यहाँ पे। अब सेम, अब देखो ध्यान से देखो यहाँ पे कैसे होगा। अब यहाँ पे ना इन फॉर्मूलों को याद करने के लिए आपको एक बढ़िया ट्रिक बताऊंगा और वो सारे फॉर्मूलों में काम आएगी आपके। तो ध्यान से देखो यहाँ पे मेरे पास क्या है, साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स माइनस वाई, कॉस एक्स प्लस वाई, कॉस और टेन। तो तीन ही फॉर्मूले हैं, साइन के, कॉस के और टेन के। आज क्लास खत्म होने से पहले याद हो जाएगा आपको। कैसे, ध्यान से समझो एकदम। नीला कलर पहले से है यहाँ पे, कोई दूसरा कलर ले लेंगे सर, ग्रीन कलर ले लो, तो ग्रीन कलर ले लेते हैं यहाँ पे। अब ध्यान से देखो, साइन एक्स प्लस वाई है, याद रखना एस फॉर साइन, एस फॉर शेयरिंग। तो साइन क्या करता है हमारा, शेयरिंग करता है सर, ठीक है। तो साइन क्या करेगा हमारा, शेयरिंग करेगा। लेकिन कॉस क्या है ना, कॉस एकदम एरोगेंट इंसान है, ठीक है। ये किसी की बात नहीं मानता, इसका मुंह फूला रहता है, ये रहा सर्कल है ना, मतलब फूला सा मुंह है इसका, ठीक है। तो ये क्या करेगा, शेयरिंग नहीं करेगा। ये क्या करेगा, जो भी मिलेगा ना सब खुद लूट लेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या है हमारा, एकदम क्या है, एरोगेंट इंसान है। कैसे इंसान है, एरोगेंट, ठीक है, एकदम गुस्सेल इंसान है हमारे पास यहाँ पे सर, एकदम सर मुंह बना के रखता है, ठीक है। तो ये हमारे पास एरोगेंट इंसान है, ये क्या करेगा, शेयरिंग नहीं करेगा, याद रखना। अब देखो ध्यान से, साइन एक्स प्लस वाई है, मेरे पास ना दो चीज़ है, एक एक्स है और एक वाई है, और यहाँ पे साइन लिखा हुआ है। तो कैसे शेयर होगा, ध्यान से देखो, साइन क्या करता है, शेयरिंग। तो उसने क्या करा, पहले एक्स, साइन ने क्या करा, साइन ने एक्स ले लिया, ठीक है। अब कॉस को क्या दे दिया, वाई दे दिया, क्लियर हो गया। बीच में क्या था, प्लस का साइन, पॉजिटिव मोड है तो पॉजिटिव ही रहेगा। उसके बाद अब क्या दिया, देखो उसको लगा ना कहीं कॉस बुरा मान गया तो क्या होगा सर, ठीक है। तो उसको क्या लगा, कॉस कहीं बुरा ना मान जाए, तो उसने आप कॉस को क्या दे दिया, अब उसने कॉस को एक्स दे दिया और खुद क्या ले लिया, वाई ले लिया। तो क्लियर है। तो साइन क्या करेगा, शेयरिंग करेगा, पहले खुद लेगा। आप देखो इसे आगे पीछे भी कर सकते हो, वैसे ना जरूरत नहीं है क्योंकि नेगेटिव वाले में फिर दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तो प्लस का साइन ना आगे पीछे भी चल जाएगा, लेकिन ध्यान से समझो, आगे पीछे मत करो, ऐसे इसी फॉर्मेट में याद करो, ज्यादा इजी रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो देखो साइन एक्स प्लस वाई, तो क्या होगा, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। सर पहले साइन लेगा, कॉस को देगा, फिर कॉस को एक्स वाला देगा और फिर अपना वाई ले लेगा। तो क्या करी इसने, शेयरिंग करी यहाँ पे, ठीक है। अब देखो बीच में क्या है, माइनस का साइन है, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आ जाएगा। अब साइन का ना चाहे अच्छा मूड हो चाहे उसका नेगेटिव मूड हो, दोनों केस में साइन क्या रहेगा ना, एकदम वही रहता है, वो शेयरिंग करना नहीं भूलता, ठीक है। उसका चाहे नेगेटिव मोड हो पॉजिटिव मोड हो, वो हमेशा शेयरिंग तो करेगा ही करेगा। अब यहाँ पे क्या है, कॉस एक्स प्लस वाई आ गया। कॉस कैसे इंसान था, एरोगेंट इंसान था सर। कॉस तो क्या है, बहुत ज़्यादा एरोगेंट है। ये क्या करेगा, कोई शेयरिंग नहीं करेगा, क्या करेगा, एक्स प्लस वाई एकदम, ठीक है। जब आप देखो इसके ना दिखाने के साथ कुछ और है, खाने के साथ कुछ और है। जब ये पॉजिटिव होता है तो नेगेटिव की तरह बिहेव करता है, जब ये नेगेटिव होता है तो पॉजिटिव की तरह बिहेव करता है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे क्या करो, याद रखो। साइन की क्या आती है, साइन शेयरिंग करता है सर, ठीक है। तो पॉजिटिव होगा पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव होगा नेगेटिव रहेगा, और क्या करेगा हमारा, शेयरिंग करेगा। सेम यहाँ पे कॉस का क्या है सर, कॉस ना दिखाने के दांत अलग है, खाने के दांत अलग है। तो क्या होगा, पॉजिटिव रहेगा तो नेगेटिव और नेगेटिव रहेगा तो पॉजिटिव की तरह बिहेव करेगा और खाएगा खुद ही। देखो कॉस एक्स प्लस वाई दो चीज़ें थी इसके पास, सब कुछ खुद खा लिया, जो बचा कुचा था ना वो इसने साइन को दे दिया। अब सेम चीज़ यहाँ पे देखो, साइन यहाँ पे क्या है, कॉस एक्स माइनस वाई है, फिर क्या करा इसने, सब कुछ खुद खाया, बाकी जो बचा कुचा है ना वो साइन में बांट दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अकेले देखो, इनको अकेला छोड़ दिया ना, ये दोनों अकेले हैं और ये दोनों अकेले हैं। इसका मतलब यहाँ पे क्या नहीं हो रही, शेयरिंग नहीं हो रही है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अब चलो आगे, अगले फॉर्मूले सर ये कैसे याद हो जाएंगे, क्लियर है। अब देखो इसमें कैसे याद होगा, सिंपल है। देखो दोनों में ना बस थोड़ा सा डिफरेंस है, प्लस है ऊपर प्लस आएगा, और देखो यहाँ पे ऊपर प्लस, यहाँ पे प्लस है तो ऊपर प्लस आएगा और नीचे क्या आएगा मेरा, अपोजिट साइन आएगा नेगेटिव। अगर माइनस होगा तो ऊपर माइनस आएगा और नीचे क्या आएगा मेरे पास, प्लस साइन आएगा। तो साइन एक्स प्लस वाई क्या होगा, 10x, अच्छा 10 है, 10x प्लस वाई क्या होगा, 10x प्लस 10y, 1 माइनस 10x 10y। क्लियर हो गया। अब देखो ना इसको थोड़ा सा ना कॉम्प्लिकेटेड है इसकी ट्रिक, ठीक है। इसका ना कोई ट्रिक बन नहीं पाती यहाँ पे, बस इसको कैसे याद रख सकते हैं सर, सिंपल से याद रखेंगे सर, 10x प्लस वाई है तो प्लस वाला है तो ऊपर प्लस आएगा, माइनस वाला है तो सर माइनस आएगा। क्लियर हो गया। अब ध्यान से देखो 10x है और 10y, तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई करा, 10x प्लस 10y बन गया। नीचे क्या था, 1 माइनस, फिर साथ में भी तो आएंगे, यहाँ पे भी तो आ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, 10x और 10y साथ में आ जाएंगे। सेम अब यहाँ पे क्या होगा, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी, ये 10x बन जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारे पास, यहाँ पे 10y बन जाएगा। अब सेम चीज़ यहाँ पे देखो, नीचे भी क्या हुआ, यहाँ माइनस था, मैंने बोला यहाँ माइनस है तो ऊपर माइनस आएगा, यहाँ अगर माइनस है तो नीचे अपोजिट साइन प्लस आएगा। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या होगा, नीचे 10x 10y आ गया और ऊपर क्या हुआ, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई हुई तो 10x माइनस y बन गया। क्लियर हो गए सबको फॉर्मूले, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए फॉर्मूलों में, और इनका यूज़ कहाँ है, यहाँ पे। क्लियर हो गया। अब जो ये फॉर्मूला है इनको देखेंगे आगे, ठीक है। अब उसके बाद
सबसे पहले देखो सेम वही फॉर्मूले लिखे हुए हैं, हाफ एंगल फॉर्मूला वगैरह हमारे पास, ठीक है। तो देखेंगे इनका यूज कहाँ पे है, पहले समझते हैं जो पीछे वाला हमने करा ना अभी, उसके पहले क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, नहीं तो दिमाग से निकल जाएगा हमारा। तो सीधे पहले आते हैं किस पे, क्वेश्चन पे आते हैं। देखो सबसे पहला क्वेश्चन ये आ गया, साइन 75 डिग्री कॉस 15 डिग्री। सर आप देखो ध्यान से, आप देखो ना इसमें ना एक चीज का, ये दो क्वेश्चन क्यों लेके आया हूं मैं एक स्लाइड में, इसका रीजन पता चलेगा आपको अभी। देखो ध्यान से देखो, साइन 75 डिग्री है आपके पास, अभी मैंने बताया साइन 75 डिग्री, क्या करेंगे, साइन 75 डिग्री है तो इसको मैं क्या कर सकता हूं सर, कोई दो ऐसी नोन वैल्यूज जो मेरे को पता हूं उनमें मेरे को क्या करना है, इसको ब्रेक करना है। तो क्या करूंगा सर, इसको 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिख सकता हूं सर। क्लियर है सबको यहाँ पे। अब सर ये मेरा साइन ए प्लस साइन बी बन रहा है ना, अब देखो ध्यान से यहाँ पे साइन ए प्लस यहाँ पे बी, तो ये साइन ए प्लस बी का क्या बन रहा है, यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है। अभी मैंने याद करवाया था क्या होता है साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, देखो यहाँ पे लिखते हैं साइन ए प्लस बी, साइन क्या करेगा, शेयरिंग करेगा, ठीक है। तो क्या होगा, साइन पहले ए लेगा, फिर क्या देगा, बी कॉस को दे देगा, फिर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा, सेम नेचर दिखाता है वो, तो फिर क्या करेगा, बी क्या लेगा, अब बी दे देगा, ए किसको दे देगा, कॉस को दे देगा, ठीक है, और बी क्या ले लेगा, खुद ले लेगा। तो क्या हुई यहाँ पे, शेयरिंग हुई। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे क्या हो रही है, शेयरिंग हो रही है, ठीक है। तो साइन क्या करता है हमारा, शेयरिंग करता है। तो वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, तो ध्यान से देखो यहाँ पे साइन ए कितना है हमारा 45 डिग्री, कॉस, ठीक है, और बी कितना है हमारे पास 30 डिग्री। क्लियर है सबको। उसके बाद कॉस ए मतलब 45, तो कॉस 45 डिग्री। उसके बाद साइन बी मतलब बी कितना है हमारे पास 30, ठीक है, तो साइन 30 डिग्री। क्लियर हो गया सबको। यहाँ पे कोई दिक्कत यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अब ध्यान से देखो, साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2 होती है। कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है यहाँ पे हमारे पास, जो साइन 60 की होती है, क्या, √3/2। उसके बाद कॉस 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है सर, सेम होती है जो साइन की होती है, 1/√2 होती है हमारे पास यहाँ पे। क्लियर है। उसके बाद हमारे पास क्या है, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है सर, 1/2 होती है। तो क्या देखो तुम्हें दिख रहा है ना नीचे, यहाँ पे भी क्या है 2√2 और यहाँ पे भी क्या है 2√2, तो एलसीएम ले लेंगे तो 2√2 आ जाएगा। ऊपर हमारे पास क्या आएगा, √3 + 1 आएगा। सर लेकिन सर ये रूट तो नीचे नहीं छोड़ते, तो क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन कर देंगे, ठीक है। आप इस फॉर्मेट में भी छोड़ सकते हो, अगर आगे जाना है तो इसको क्या कर दो, नीचे भी √2 और ऊपर भी √2 से क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, नीचे हमारे पास बन जाएगा ये 4 बन जाएगा, और ऊपर हमारे पास क्या बनेगा, √6 + √2। तो आप यहाँ पे इस फॉर्मेट में भी इसे छोड़ सकते हो, और आप इसे यहाँ पे इस फॉर्मेट में भी छोड़ सकते हो। तो दोनों तरीके हैं आपके पास, इस फॉर्मेट का भी और इस फॉर्मेट का भी। अब सर इसका आंसर कैसे आएगा, देखो पहले आपको मैं पहले बता देता हूँ। यहाँ पे देखो कॉस 15 डिग्री है, पहले बनेगा कैसे, 45 - 30 डिग्री से बनेगा ये मेरा। क्लियर है। तो कॉस मेरा किससे बनेगा, 45 डिग्री - 30 डिग्री से बनेगा। कॉस ए माइनस कॉस बी का क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे। लेकिन सर मेरे को उसकी जरूरत क्यों है सर, अभी तो मैंने ये लगाया ना सर, साइन 75 डिग्री लगाया। तो एक चीज़ आपने देखा क्या, यहाँ पे ये जो कॉस 15 लिखा हुआ है, क्या मैं इसको 90 डिग्री - 75 डिग्री नहीं लिख सकता, लिख सकता हूँ सर। 90 पे क्या होता है, चेंज होता है। साइन कॉस किस में चेंज होता है हमारा, साइन में चेंज होता है। एक्यूट एंगल कितना है हमारे पास, 75 डिग्री है हमारे पास। तो क्या बन गया हमारे पास ये 75। सर आपने तो फिर साइन नहीं देखा, 90 - थीटा कौन सा, सब पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो क्या आएगा, पॉजिटिव। तो ये और ये दोनों की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, सेम होती है। तो याद रखना हमारे पास साइन 75 और कॉस 15 की वैल्यू क्या होती है, एकदम सेम होती है। अब उसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे हमारे पास। तो ध्यान से देखो, अब ये तुम्हारे पास क्या है, ये तुम्हारे पास है होमवर्क। तो ये दो क्वेश्चन क्या करोगे आप, घर से करोगे, ठीक है। तो इन दो क्वेश्चन में भी सेम चीज है, साइन 15 डिग्री और कॉस 75 डिग्री, इन दोनों का सम कितना आ रहा है, 90 आ रहा है। इसका मतलब अगर साइन और कॉस इनका सम कभी भी 90 पर आएगा ना प्लस करके, तो इसका मतलब क्या होंगे, ये दोनों सेम वैल्यू देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये याद रखना, ये आपके लिए क्या है, होमवर्क क्वेश्चन है, इसे सबके सब घर से करेंगे, ठीक है। और कमेंट में इसका आंसर भी करेंगे, ठीक है। मैं चेक करूंगा और रिप्लाई भी करूंगा सबको, ठीक है। अब उसके बाद ध्यान से देखो यहाँ पे अगला, अब ये तुम्हारे लिए ना आज की क्लास का बोनस क्वेश्चन है, ठीक है। तो आज की क्लास का क्या है, एक बोनस क्वेश्चन लेके आया हूं सर। लेकिन सर ऐसा कुछ, सर इतने बड़े बड़े एंगल तो हमने देखे ही नहीं। तो मैंने आपको एक चीज़ बताया था ना, पहले ये वाला क्वेश्चन करेंगे हम, और उसके बाद क्या आएंगे, हम फॉर्मूलों पे वापस आएंगे। तो ये जो फॉर्मूले दिख रहे हैं ना आपको, ये फॉर्मूले आपको 1 मिनट में याद हो जाएंगे। कैसे याद हो जाएंगे सर, अब देखो मेन ना हमारे पास यहाँ पे इन फॉर्मूलों की हमें क्या है अभी जरूरत, इन वाले फॉर्मूलों की है। आज का जो हमारा बोनस क्वेश्चन है वो इसी फॉर्मूले से हो जाएगा, और जो ये बाकी के फॉर्मूले हैं ना
हमारे, ये हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि सर बहुत सारे हो जाएंगे, ठीक है, तो बहुत सारे फॉर्मूले हो जाएंगे, तुम्हारे पास बर्डन रहेगा और इतनी सारी चीज़ें तुम्हें याद नहीं होगी, और ये मेरे को पहले से ही पता है। तो क्या करूंगा मैं आपको आज बस एक क्वेश्चन और कराऊंगा, बोनस क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है, और वो क्वेश्चन को मजाक में मत ले लेना, वो इतने बार आया है आपके पेपर में, बहुत बार आया, 5 से 6 बार आ चुका है वो आपके पेपर के अंदर, सीबीएसई के अंदर, ठीक है। तो वो आपका यहाँ मैंने क्या रखा है, यहाँ पे बोनस क्वेश्चन रखा है आपके लिए, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है। अब ध्यान से देखो यहाँ पे हो क्या रहा है सर, cos 2 थीटा है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, ठीक है। फिर उसके बाद नीचे क्या है सर, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सर तीन फॉर्मूले सर, वो भी आपने ऐसे लिख दिए, समझ में ही नहीं आ रहे, तो समझाऊंगा तो मैं ना। अब ध्यान से देखो, सिंपल याद करो सर, 1 प्लस cos 2 थीटा, ठीक है। तो 1 प्लस cos 2 थीटा क्या होता है हमारा, 1 प्लस cos 2 थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा, याद रखना। उसके बाद 1 माइनस cos 2 थीटा, ये हमारा क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब सर कैसे याद होगा, सिंपल है, देखो कॉस क्या है, अभी बढ़िया मूड में है, अभी बताया था ना, बहुत ही मूडी इंसान है ये कॉस, ठीक है। तो अभी क्या है, कॉस मेरा बहुत ही मूड वाला इंसान है, ठीक है, ठीक है। तो क्या करेगा, अभी पॉजिटिव मूड में है, तो किसको देगा, कॉस को ही देगा, पता है एरोगेंट इंसान है ये, ठीक है। तो मुंह बना के रखता है, देता ही नहीं है किसी के साथ, शेयरिंग ही नहीं करता। साइन अच्छा इंसान था जो शेयरिंग करता था। अब ध्यान से देखो, कॉस क्या है, प्लस का साइन है, मूडी इंसान है, किसको देगा, कॉस को ही देगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, कॉस नेगेटिव हो गया। अब कभी कभी वो क्या कर देता है ना, नेगेटिव मूड में ना उसका सर जो होता है ना बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पाता, तो क्या करता है वो, उसका दिमाग काम नहीं करेगा तो वो साइन को दे देगा। तो याद रखना, अगर कॉस पॉजिटिव मूड में है तो कॉस को देगा, अगर कॉस नेगेटिव मूड में है तो साइन को दे देगा, ठीक है। तो ट्रिक्स है, ऐसी ही याद होंगी आपको, ठीक है, क्योंकि बहुत ट्रिग्नोमेट्री में जो है ना इसके अंदर बहुत सारे फॉर्मूले हैं, ठीक है। तो बच्चों को सबसे ज़्यादा दिक्कत यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस करने में नहीं आती, बच्चों को दिक्कत आती है ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद करने में। तो आपका जो मेन काम है क्या है, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद करना, और वो आपको क्या होंगे, देखो इसको ना रटते रहोगे तो याद नहीं होंगे, ये आपको ट्रिक्स बनाने पड़ेगी कि एस फॉर साइन शेयरिंग करेगा, कॉस हमारा एरोगेंट इंसान है तो वो क्या करेगा, मुंह फुलाए रखेगा, शेयरिंग नहीं करेगा, सब कुछ खुद ही खाएगा, पॉजिटिव है तो कॉस को देगा, नेगेटिव मूड है तो साइन को देगा। तो ये सारी जो चीजें होती है ना, ये आपको पेपर में स्ट्राइक करती हैं, ठीक है। तो ये सब चीजों क्या करना है, आपको याद रखना है, ठीक है। तो 1 प्लस cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा। सर ये तो सर ठीक है, लेकिन सर ये जो फॉर्मूला है ना तीसरा वाला, ये कहाँ से बना, देखो इस वाले फॉर्मूले को अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसके ऊपर हमारे पास क्वेश्चन ही नहीं है, इसको हम अगली क्लास में करेंगे। लेकिन ये बना कैसे सर, अगर मैं ना इन दोनों को क्या कर दूं, माइनस कर दूं, देखो माइनस, यहाँ पे क्या है माइनस का साइन, ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस। अब देखो ध्यान से, प्लस माइनस ये कट गया और ये मेरे पास क्या आएगा, कॉस और कॉस, यहाँ पे लिख रहा हूँ 2 cos 2 थीटा बनेगा। और उधर ध्यान से देखो, इसमें भी और इसमें, इसको ऐड हो रहा है, 2 कॉमन निकालूंगा, ये मेरे पास क्या बचेगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। और ये मेरा क्या होता है, आपको पता ही है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो इधर क्या आएगा मेरे पास, यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे क्या हुआ, अच्छा माइनस कर रहे थे तो यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है, रुको पेन चेंज करने दो। उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, माइनस हो रहा था, 2 से 2 कट गया हमारे पास, cos 2 थीटा का फॉर्मूला बन गया सर, क्या बन गया हमारे पास, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये क्या है, मैंने आपको ड्राइव करके भी दिखा दिया, ठीक है। तो केवल रटना नहीं, हमें केवल 2 फॉर्मूले आने चाहिए, तीसरा फॉर्मूला खुद याद हो जाएगा, हमें पता है क्या करना है, दोनों को माइनस करना है, तीसरा वाला फॉर्मूला आ जाएगा। मेन याद रखना, ये 2 फॉर्मूले बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, कृपया करके इनको रट लेना, घोल के पी लेना पानी में, ठीक है। ये हर जगह अभी आपके पास डिफरेंशिएशन आएगी, ठीक है, वहाँ पे भी याद आएगा, ठीक है। और उसके बाद आपके पास लिमिट आएगी तो लिमिट में भी ये काम आएगा, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है ना, ये याद रखना इन दोनों फॉर्मूलों को, और इसी पे ही मेरा क्या है, आज का बोनस क्वेश्चन है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन, बोनस क्वेश्चन आज का आपके लिए सीबीएसई का बहुत ज़्यादा रिपीट होने वाला क्वेश्चन हमारे पास, ये 5 से 6 बार आ चुका है, 2 बार इसको करेंगे यहाँ पे हम। तो ध्यान से देखो, बहुत सिंपल सी ट्रिक है इसकी, क्या करना है, हमें अंदर वाला देखना है। अंदर क्या है हमारे पास, a थीटा। आप देखो ना, इसकी ना एक ट्रिक भी बताऊंगा मैं तुम्हें, पहले देखते हैं पेपर में सॉल्व कैसे करना है, ये प्रूफ कैसे करना है हमें, ठीक है। उसके बाद एक ट्रिक बताऊंगा कि ये सीधा आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। अगर ये एमसीक्यू में आया, क्योंकि आ चुका है, एनडीए में भी आ चुका है ये एमसीक्यू में, तो इसको मजाक में मत लेना, ठीक है। तो ध्यान से देखो, 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, 2 मैंने क्या कर लिया, कॉमन निकाल लिया, 1 प्लस cos a थीटा आ गया मेरे पास। उसके बाद अब ध्यान से देखो, बाहर वालों को ना सेम रख दो, ऐसे और ऐसे, क्लियर है सबको, कोई दिक्कत नहीं। 1 प्लस cos 8 थीटा, दोबारा जाओ फॉर्मूला याद करो, क्या था, 1 प्लस cos 2 थीटा, कितना था मेरे पास, 2 cos स्क्वायर थीटा था मेरे पास। अब देखो यहाँ पे ध्यान से,
यहाँ पे 2 थीटा था तो यहाँ पे उसका हाफ हो गया। तो अगर मेरे को यहाँ पे 8 थीटा होगा, ध्यान से देखो, अगर यहाँ पे 8 थीटा होगा तो यहाँ पे क्या होगा, उसका हाफ होगा, तो 2 cos स्क्वायर 4 थीटा होगा यहाँ पे। क्लियर है सबको? तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अंडर रूट 2 और यहाँ पे कितना आएगा हमारे पास 2 cos स्क्वायर 4 थीटा आएगा। सबको क्लियर है इतना? ठीक है। अब देखो ये 2 2 4 है, बाहर आके दोबारा 2 बन जाएगा और ये cos स्क्वायर थीटा से रूट कट जाएगा तो बाहर क्या आएगा मेरे पास, यहाँ पे 2 cos 4 थीटा आएगा और ये रूट यहाँ पे प्लस 2 दोबारा, 1 मिनट, ये तो रूट से बाहर आ गया ना, 1 मिनट इसको हटाओ यहाँ से। ठीक है, ध्यान से देखो, उसके बाद 2 प्लस अंडर रूट 2, ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास क्या था, 1 प्लस cos 8 थीटा था। ठीक है, तो यही था मेरे पास यहाँ पे। ठीक है, अब ध्यान से देखना यहाँ पे क्या हुआ, 1 प्लस यहाँ पे फॉर्मूला लगाया, ये 2 cos स्क्वायर 4 थीटा बना मेरे पास और ये मेरे पास क्या था 2। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, 2 बाहर आएगा, cos भी बाहर आएगा, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, 2 cos 4 थीटा बन जाएगा और ये साइकिल मेरी क्या चलेगी, दोबारा चलेगी ये वाली। ठीक है, इतना क्लियर है? अब ध्यान से देखना, इसको पीछे करते हैं। ठीक है, इस वाली स्लाइड पे तो ध्यान से देखो, अब मेरे पास क्या आया, यहाँ पे 2 प्लस 2 cos 4 थीटा आ गया। ठीक है, और बाहर मेरे पास एक ब्रैकेट और बचा है 2 प्लस वाला। अब ध्यान से देखो, 2 कॉमन निकाला, 1 यहाँ पे क्या आएगा, 2 कॉमन निकालूंगा तो 1 प्लस cos 4 थीटा आएगा मेरे पास। क्लियर है सबको इतना? अब ध्यान से देखना, यहाँ पे 2 और ये रहा, दोबारा फॉर्म लगाऊंगा, हाफ हो जाएगा, कितना हो जाएगा मेरे पास, 2 cos स्क्वायर 2 थीटा। क्लियर है सबको यहाँ पे? ठीक है, प्लस का यहाँ पे 2। अब दोबारा देखो 2 और यहाँ पे ये भी 2 लेके आएगा। ठीक है, फॉर्मूले से तो क्या आएगा, यहाँ पे दोबारा से 2 cos 2 थीटा क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा और यहाँ पे भी मेरे पास क्या है, 2 ही है। अब मैं यहाँ से 2 को ना कॉमन लूँगा। ठीक है, फिर क्या बचेगा, 1 प्लस cos 2 थीटा। सर ये तो पूरा लूप में चल रहा है, तो ये लूप ही है। ठीक है, लेकिन इस लूप को एक एक स्टेप करते हुए चलोगे ना तो ये लूप आपको दिक्कत नहीं देगा। अब 1 प्लस cos 2 थीटा क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा। तो पहुंच गए वहां तक, आंसर तक पहुंच चुके हैं। यहाँ पे हमारे पास, अब ध्यान से देखो, यहाँ पे 2 2 4 होगा, बाहर आके 2 बन जाएगा, cos स्क्वायर थीटा से रूट कट जाएगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास, cos थीटा आ जाएगा। तो यही हमारी क्या थी, RHS थी। लेकिन सर आपने तो बोला था कि आप ट्रिक भी बताओगे, तो ट्रिक क्या है हमारे पास, तो ध्यान से देखो, इसकी ना बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है। क्या है, जो भी यहाँ पे एंगल दिया होता है ना अंदर, जो यहाँ पे मेरा क्या दिया हुआ है, ये एंगल दे रखा है, तो इस एंगल का यूज करते हैं हम। एंगल क्या था हमारे पास, 8 थीटा। तो ऊपर देखो फॉर्मूला क्या है, ऊपर लिखते हैं एंगल, नीचे लिखते हैं 2 की पावर n, और जो ये n है ना यहाँ पे, ये क्या है, नंबर ऑफ रूट्स, नंबर ऑफ रूट्स। तो यहाँ पे कितने हमारे पास टोटल रूट है। अब ध्यान से देखो, एंगल कितना है मेरे पास, एंगल है मेरे पास 8 थीटा। क्लियर है सबको, दिख रहा है ना? उसके बाद रूट कितना है मेरे पास, सर रूट तो मेरे पास 1 2 3 है, तो 2 की पावर 3, तो कितना आएगा, 8 थीटा अपॉन में 8 आएगा यहाँ पे 2 की पावर 3, तो कट गया, तो कितना आया मेरे पास, थीटा। तो याद रखना, अगर अंदर 8 थीटा है तो इधर कितना आएगा, जो आंसर आएगा उसमें 2 तो आएगा ही आएगा, 2 सब में कॉमन आना है। ठीक है, उसके बाद जो यहाँ पे बचेगा वो एंगल क्या होगा, उस कॉस का थीटा होगा। ठीक है, क्लियर है? ऐसे ही मेरे को सब कमेंट सेक्शन में बताएंगे इसका आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो तुम्हारे पास है अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 cos 32 थीटा। ठीक है, तो सब इसका आंसर मेरे को क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में बताएंगे। क्लियर है सबको? उसके बाद आगे आ जाते हैं। देखो अब इसके बाद आज की क्लास को एंड करते हैं और नेक्स्ट क्लास में आपके लिए ये हमारे ना हॉट टॉपिक्स हैं। ये ऐसे क्वेश्चन है जो हमें एनसीईआरटी के अंदर नहीं मिलेंगे, ये सारे के सारे ना हमारे बाहर के क्वेश्चन है। ठीक है, तो इन सबको हम क्या करेंगे, अगली क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, तो अगली क्लास में मिलते हैं सबके सब। जब तक आपका काम क्या है, जब तक आपका काम है सारे के सारे फॉर्मूले याद करके आना, जो मैंने आज कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं उसको पढ़ना, उसको लिख लिख के देखना घर पे। ठीक है, तो याद करना, मेन चीज फॉर्मूले याद करना, जो मैंने क्वेश्चन दिए हैं उसके क्या करना है, आंसर लिखना है आपको कमेंट बॉक्स में। क्लियर हो गया? ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो आज के लिए टाटा बाय बाय।